Recording in progress. Press. Hi friends, good morning. Good morning everyone. नमस्कार दोस्तों, मैं पालवी बसनायत, डायरेक्टर टियांज इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम आईडी नेट सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, टियांज इंटरनेशनल पिछले 35 सालों से पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों को हेल्थ बनाने के लिए बहुत ही बेहतरीन हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स दे रही है, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट। इसके अलावा वेलनेस के हमारे पास बहुत ही शानदार इक्विपमेंट्स हैं और साथ में दोस्तों पर्सनल केयर, स्किन केयर से लेकर होम केयर की सीरीज है। इन्हीं प्रोडक्ट के माध्यम से हम लोग आज एज ए कंज्यूमर या डिस्ट्रीब्यूटर हमने शुरुआत की थी इस बिजनेस को, लेकिन हम में से बहुत सारे लीडर आज अपनी टीम को लीड कर रहे हैं और वो लीडर बन गए। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसी कड़ी में है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर में और लीडर में क्या फर्क होता है। बहुत बेसिक फर्क तो यही है दोस्तों कि डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो शुरुआती दौर में अकेला होता है और उसको अपने दम पे ही बहुत कुछ करना होता है, लेकिन लीडर की जो अचीवमेंट होती है दोस्तों, वो अकेले की वजह से नहीं होती है। लीडर की अचीवमेंट टीम की वजह से होती है और लीडर हमेशा टीम को बिल्ड करने के लिए माहौल बनाता है, कल्चर डेवलप करता है। तो जो लीडर होता है वो कल्चर डेवलप करता है, माहौल डेवलप करता है, जहाँ पे लोग मिलकर आगे बढ़ते हैं, टीमें बिल्ट अप होती हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों तरफ वो अपनी चारों दिशाओं में अपनी नजर रखता है और अपने काम को वो ईमानदारी से करता है। ये एक लीडर की निशानी है। तो आज हम इसी के ऊपर जिक्र करेंगे, उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। आज से ठीक 23 साल पहले टियांस के साथ जुड़ने का मौका मुझे मिला। पिछले 23 साल की जर्नी में बहुत कुछ सीखने को मिला और आज भी मुझे हर रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कस्टमर के माध्यम से, अपनी टीम के माध्यम से। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसने सीखना होता है वो हर जगह कुछ ना कुछ सीख ही लेता है। तो ये प्रोसेस है, ये जर्नी है दोस्तों, और ये मरते दम तक रहेगी। तो आज हम एक डिस्कशन करने वाले हैं कि एक डिस्ट्रीब्यूटर में और लीडर में एक मेजर क्या ऐसी निशानी है, क्या ऐसे अंतर हैं, क्या ऐसा डिफरेंसेस हैं। तो उसको हम थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे और अपने अंदर चेक करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में काम कर रहे हैं या किसी लीडर के रूप में काम कर रहे हैं, और ऐसा क्या हमें करना है कि हम भी आने वाले कल के शानदार लीडर बने, अपनी अपनी टीम को लीड करें, एग्जाम्पल सेट करें और बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करें। और जो बड़े बड़े सपने आपने यहाँ संजोए हैं टियांस में आकर, वो सारे सपने पूरे हो आपके। तो दोस्तों, मैं इतना बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस में सिर्फ प्रोडक्ट को बेचना इतना ही है कि आप सिर्फ डायरेक्ट आपको बोनस मिल सकता है, डायरेक्ट कमीशन आ सकता है, बट उसकी एक लिमिट है, आप कितना काम करोगे अपने दम पर। लेकिन जब आप टीम के साथ काम करते हो तो अनलिमिटेड लेवल तक आपको बिजनेस मिलता है, अनलिमिटेड लेवल तक आपको बोनस मिलता है और बहुत बड़ी इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर की भूमिका जो है ये रहती है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर माल बेचता है शुरू में, क्योंकि शुरू में हम लर्न करते हैं, पहले हम लर्न करते हैं, फिर हम टीच करते हैं और फिर हम लीडर बन जाते हैं। तो ये बिजनेस क्या है? लर्निंग का और टीचिंग का और अर्निंग का। लर्न, टीच, अर्न, ये प्रोसेस है। क्या आप लर्निंग जोन में हो या आप टीचिंग जोन में हो, फिर आप अर्निंग की सोचो। ना तो आप लर्निंग कर रहे हो ना ही टीचिंग कर रहे हो, खाली आप उम्मीद कर रहे हो अर्निंग की, थोड़ा बेईमानी हो जाएगी अपने साथ में, है ना? अपने प्रोफेशन के साथ बेईमानी हो जाएगी। तो हम ईमानदार होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि कहते हैं ना, जो चोर है ना, चोर, वो भी अपने प्रोफेशन में ना ईमानदार होता है तो ही चोरी कर सकता है वो। और जब आप ईमानदारी का काम करो
तो वहां तो ईमानदार होना जरूरी है ही है। मतलब कैसा ही काम करो जीवन में, बट जो भी करो, अगर आप उसमें ईमानदार हो तो ही उसमें कामयाब हो सकते हो। अब अच्छा काम करो या बुरा काम करो, ये आपके ऊपर है, क्योंकि अच्छे का कर्म भी आप ही भुगतेंगे, बुरे का कर्म भी आप ही भुगतेंगे। बट एक कहने का एग्जाम्पल है कि कोई भी काम अगर ईमानदारी से किया जाए तभी आप अपने मकसद में कामयाब हो सकते हो। तो यहां पर आपको मालूम पड़ गया कि अगर आप अकेले माल बेच रहे हो तो आप एक लिमिटेड इनकम कमाएंगे। अगर आप टीम को बिल्ड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको पहले सीखना, फिर उस टीम को सिखाना है। जिस टीम को लेकर आप सपने देख रहे हो ना, क्या आप उनको टीचिंग कर रहे हो? टीचिंग कब करेंगे आप? जब लर्न करेंगे। तो लर्न किया, फिर आपने टीच किया, फिर उसके बाद उम्मीद कीजिए कि अब आपको अर्निंग भी आएगी। और जिसकी जितनी बड़ी टीम उतनी बड़ी उसकी इनकम है। और टीम, आप सोचो आपने चार अलग अलग टीम है, चार बच्चे हैं। अब ये चार बच्चों का खानदान बढ़ेगा, राइट? पहले बच्चे का, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, चौथा, ये चारों लाइनें जब चलती हैं अनलिमिटेड लेवल तक जो फैमिली बनेगी, उस फैमिली से आपको अनलिमिटेड इनकम जनरेट वहां हो सकती है। तो कोई इंसान एक रेगुलर इस बिजनेस में काम करता है शुरुआती दौर में, तो 10, 20, 30, 40, 50 हजार रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। आप कहने का मतलब है कि कोई आदमी अगर चाहे तो इस काम को फुल टाइम भी कर सकता है, कोई चाहे तो पार्ट टाइम भी कर सकता है, राइट? ये आपके ऊपर चॉइस है। पर ये काम ऐसा नहीं है कि पता नहीं यार, अगर हमने फुल टाइम किया तो हम भूखे तो नहीं मर जाएंगे, वो काम नहीं है ये। हाँ, बस जैसे कहना कि ड्यूटी में जैसे 8 घंटा ड्यूटी देनी पड़ती है जाकर, तब तनख्वाह मिलती है महीने के एंड में, यहां भी इतना ही ईमानदार होना पड़ेगा आपको अपने काम के प्रति में कि आपको 8 घंटे काम करना है मिनिमम। और ये एक बात और कही जाती है कि इस दुनिया में जो नौकरी भी करते हैं ना, उसमें सबको प्रमोशन क्यों नहीं मिलती है? कुछ लोगों को प्रमोशन मिलती है। कुछ लोग सोचते हैं चापलूसी करने वाले को प्रमोशन मिलती है। मैं आपको बताना चाहूंगा 1% हो सकता है ऐसा, लेकिन 99% ऐसा नहीं होता है। नहीं मिलती है प्रमोशन चापलूसी करने वाले को, एक आधा परसेंट को मिल सकती है, अपवाद हो सकता है कोई। बट 99% किसको मिलती है? जो 8 घंटे की जगह 8 घंटा, इवन 9 घंटा काम करता है। ज्यादातर लोग, ये डाटा है, ऑफिशियल डाटा है दुनिया का, मोर देन 50% से भी ज्यादा लोग पता कैसे हैं? वो 8 घंटे के काम को मुश्किल से 4 घंटा ही करते हैं ईमानदारी से। अगर देखो ना, हिसाब किताब लगाओगे तो वो तनख्वाह तो 8 घंटे की लेते हैं, लेकिन काम उतना भी नहीं करते हैं। और तो क्या बोलते हैं, अरे भाई साहब इतना मिलता थोड़ी है जो इतना दम लगाए, जितना मिलता है इतना हम दम लगा ही रहे हैं। समझ गए? और इसीलिए उनकी प्रमोशन नहीं होती है, इसीलिए उनकी ग्रोथ नहीं होती है। और उनको एक आदत हो जाती है, अब मैं उस शब्द को यूज ही नहीं कर सकता हूँ पैनल पे, बड़ी खतरनाक शब्द है उसका, है ना? इंसान जो है गलत आदत का शिकार हो जाता है वो, राइट? अपने काम में वो बहुत सोफिस्टिकेटेड वर्ड में कहूंगा तो उसको बोलते काम चोरी करना। अब वर्ड तो इसके आगे दो चार और भी है इसकी उपमाएं, राइट? वो मैं दे नहीं सकता हूँ पैनल में, लेकिन समझ गए होंगे आप कि ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, जो अपने काम में ईमानदार नहीं है, अपने काम के लिए वफादार नहीं है। तो वो इंसान कभी भी प्रमोशन नहीं ले सकता है, ना ही ग्रोथ कर सकता है। और जिसको ये वाली बीमारी पड़ गई, वो बंदा कभी जिंदगी में ग्रोथ नहीं ले सकता है। तो मेहनत बहुत जरूरी है, सुबह से लेकर शाम तक, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली। ये तीनों तरीके की चीजें हैं जिसमें आपको अपना मेहनत करना चाहिए। तो दोस्तों, तो आपको टीच करना है तो लर्न करना है, और लर्न करो, टीच करो, और फिर अर्न करने की सोचो। इस फार्मूले को कभी भूलना मत। अकेले आप बेचने की सोचते हो, लिमिटेड बिकेगा, लिमिटेड इनकम आएगी, लेकिन आप चाहते हो बहुत बड़ी सेल हो, बहुत बड़ा इनकम हो, हर महीने बड़ा बोनस हो, बिजनेस हो, तो उसके लिए क्या करना होगा? टीम बनानी होगी। तो रोल क्या होता है, लीडर क्या होता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर माल बेचता है। लीडर क्या करता है? लीडर दोस्तों अपनी टीम को गाइड करता है ना? अपनी टीम को गाइड करना लीडर का रोल है। उनका जो परफॉर्मेंस है उसको और बेटर हो, उसके लिए वो हर संभव कोशिश करता है, ऐसे माहौल बनाता है, ऐसे मोटिवेशन देता है, ऐसे इंस्पायरिंग एक्टिविटी करता है
कि जिससे कि लोग और टीमें जो है उससे मार्गदर्शन लेती हैं। तो आप मार्गदर्शक बनते हो, मतलब लीड करते हो, एग्जाम्पल सेट करते हो, ये लीडर की निशानी है। आप क्या मार्गदर्शन करते हो अपनी टीम का? क्या आप भी मार्गदर्शन लेते हो अपने आप का? खुद के लिए मार्गदर्शन आप अपने सीनियर से, मेंटर से, गुरु से लोगे तभी तो आप अपनी टीम को भी दे पाओगे। आपने खुद ही मार्गदर्शन नहीं लिया अभी अपने सीनियर का, तो आप अपनी टीम को कैसे दोगे? तो पहला पॉइंट है आज का यही है कि आपका रोल, ना आपको रोल पता होना चाहिए कि आपका रोल क्या है। आपका रोल है अपनी टीम को एनकरेज करना, उनको गाइडेंस देना, राइट, और उनके साथ में आगे बढ़ना। और जब आपकी टीम सीखती है ना, उनको सिखाते हो आप कैसे लोगों से मिलना है, कैसे बातें करनी है, कैसे लिस्ट बनानी है, कैसे लोगों से मिलना है, कैसे बातें करनी है, किस तरह का व्यवहार रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीजें जो हम बताई जाती है, आप उन बातों को अपने जीवन में उतारते हो। उससे क्या होता है, आपके साथ लोग जुड़ते हैं, आपसे लोग सामान खरीदते हैं, और आपका बिजनेस बढ़ता है, आपकी टीमें बढ़ती हैं, और आपका बोनस बढ़ता है। पहला है रोल समझना है, आपका रोल क्या है इस बिजनेस में, अगर बड़ा लीडर बनना है तो। राइट, लीडर कौन है? जो लर्न करेगा, टीच करेगा, फिर अर्न करने की सोचेगा और अपना रोल निभाएगा। नंबर 2, जिम्मेवारी। जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, वो खाली अपने बारे में सोचता है, राइट, कि मेरा इतना बिजनेस, मेरा ये टारगेट है। वो अपने बारे में सोचता है, जब भी देखो ना उसके सोच किसको बोलते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होता है वो हमेशा। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब है आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, जब जुड़ते हैं इस बिजनेस में हम सब डिस्ट्रीब्यूटर ही होते हैं। मैं भी डिस्ट्रीब्यूटर था, आप भी डिस्ट्रीब्यूटर हो। लेकिन यहाँ पे इन पैरामीटर्स को हमने मीट करना शुरू किया, तो हमारा रोल भी बदल गया, हमारे रिजल्ट बदल गए, चीजें बदल गई, जिंदगी बदल गई। और क्या चाहिए, राइट? मरने के बाद स्वर्ग होता है कि नहीं होता पता नहीं, जीते जी स्वर्ग होता है, ये हाँ हम महसूस कर सकते हैं इस जीवन में। मैंने ऐसा महसूस किया है, मैं इसलिए कहता हूँ। आप मेरे से आप मेरी बातों से अगर आप सहमत नहीं हो, असहमत होने का पूरा अधिकार है, राइट, क्योंकि मर्जी आपकी है। तो नंबर 2 क्या है दोस्तों, आपकी जिम्मेवारी। आपको अपनी जिम्मेवारी समझनी है कि आपको सिर्फ खाली अपने बिजनेस पे ध्यान दोगे, अपने आप पे ध्यान दोगे, अपने टारगेट पे ध्यान दोगे, इसका मतलब आप अभी डिस्ट्रीब्यूटर हो, अब लीडर नहीं बने हो। लीडर बनने का मतलब है पूरी टीम की कामयाबी, पूरी टीम को प्रेरणा देना, एनकरेज करना, मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, उनकी डेवलपमेंट के लिए मीटिंग, सेमिनार, गेट टुगेदर, बीबीएस टाइप की चीजें, वेबिनार टाइप की चीजें, कुछ ना कुछ करते रहना जिसमें कि पूरी टीमें हमेशा एंगेज रहे, चार्ज रहे और एक्टिव मोड पे रहे। तो एक आम आदमी अगर अकेला अकेला बेचना जाएगा तो 10 पीस बेचेगा, लेकिन अगर टीम 100 लोगों की, 200, 500 लोगों की होगी, तो पता चला हजारों पीस बिक गए। ये फर्क है अकेले बेचने में और टीम के साथ बेचने में। बिकता तो है, बिना बेचे तो कुछ होने वाला नहीं है, राइट। तो बड़े टारगेट, बड़े गोल जो है कब मीट होंगे, जब टीम होगी, लेकिन पता होना चाहिए रोल क्या है हमारा। नंबर 3, अपनी जिम्मेवारी निभाई अच्छी तरीके से। तो अब आपको समझना है कि टीम का साइज, टीम का आकार। जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना, उनका छोटा सा नेटवर्क होता है, राइट, 2, 4, 5, 10, 15 लोग जुड़े हुए। कईयों के तो परिवार के लोग होते हैं, एक भी बाहर का बंदा नहीं होता है। वही 10 लोगों की टीम है, सब चाचा, फूफा, ताऊ, जीजा, साला इकट्ठे हो लिए, कोई आउटसाइडर नहीं है। जब आपस में जुड़ लिए, फिर एक दूसरे को देख रहे होते, सब जुड़ गए, अब किसको जोड़े? आप समझ रहे हो, ये डिस्ट्रीब्यूटर की माइंड सेट है ये। उनको लगता है दुनिया खत्म हो गई, अब क्या होगा रे तेरा काली, है ना? ऐसा नहीं है। अरे भाई साहब, आप लीडर बनिए, लीडर। बड़े नेटवर्क का जो नेतृत्व है ना, वो लीडर करता है, जिसमें बहुत सारे लीडर स्टार्स होते हैं, है ना, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, राइट, और हजारों डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। देखिए लीडर कम ही होते हैं, ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर ही होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर को क्या आता है, इधर से लिया और उधर दिया, 2 पैसे बच गए, खुश। आज दाल रोटी आ गई, आज जरा ठीक है, कुछ आ गया पैसा शॉपिंग के लिए, बस 5, 10, 15, 20 हजार रुपये कमा लिए, वो खुश हैं क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं। लेकिन जो लीडर है वो बोलता है लाखों चाहिए, लाखों सर लाखों, अपना काम नहीं चलेगा इतने से, राइट। तो कहने का मतलब है कि आपकी डेफिनेशन खुद ही आप बता देंगे कि आप लीडर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं। छोटी टीम है तो समझ लो आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बड़ी टीम है या बड़ी टीम बनाने की सोच है, इसका मतलब आपके अंदर लीडरशिप है, राइट। तो इतना है कि आपको समझना है कि ये 5, 10, 20 लोगों से खुश नहीं होना है। आने वाले टाइम में सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग आपकी टीम में आएंगे। ये हमेशा फीलिंग रहनी चाहिए, हमेशा, ऑल द टाइम,
कि अपना टाइम आएगा, अभी तो बीज जमीन में डाला है, जब ये पेड़ बनेगा, इसमें फल लगेंगे, हर फल के अंदर भी दाने हैं, अगर वो दाने सारे जमीन में चले गए, फिर पेड़ लग गए, तो कितने पेड़ लगेंगे? एक सेब में कितने दाने होते हैं सबको पता है, 3-4 दाने होते हैं, लेकिन एक दाने में कितने सेब हो सकते हैं कोई नहीं जानता, क्योंकि उस दाने को नीचे जमीन में डाल दो, 4 दानों को, कितने सेब लगेंगे? उनमें से डाल दो जमीन में, कितने लगेंगे? सोच लो, पागल हो जाओगे। मेरे को सिर्फ यही एग्जांपल समझ आया था पहली बार जिंदगी में, कि एक सेब में कितने दाने होते हैं। मैंने कहा था 3-4 ही होते हैं मोटा मोटा तो, लेकिन एक दाने में कितने सेब हो सकते हैं? फिर मेरे को समझ आई, बात तो यार खतरनाक बात है। सेम है, आपने जिनको जोड़ा है ना, उनके माध्यम से कितने लोग जुड़ जाएंगे आपको नहीं पता। आप बीज तो डालो, राइट? आप ये मत सोचो एक ही बीज है, एक एक बीज जो है ना, 1.25 लाख नल इकलड़म वो है, एक ही काफी है, 1.25 लाख के ऊपर भारी है, एक ही पैदा करेगा 1.25 लाख 1.25 लाख। तो सोचो, तो कहने का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि जो टीम का साइज के बारे में आप सोचते हो, विचार करते हो, तो आपके अंदर वो फीलिंग आ जाती है कि आपकी सोच डिस्ट्रीब्यूटर वाली है या आपकी सोच लीडर वाली है, या आप डिस्ट्रीब्यूटर ही हो अभी या लीडर बन गए हो। ये सब कुछ आपको क्रिस्टल क्लियर आईना में देखोगे, खुद जवाब मिलेगा। मेरी बातें याद करना, आंखों को दिखाना आईने में, आईना झूठ नहीं बोलता है। सबसे बड़ा सच पता कौन बोलता है? ये शीशा। शीशा भी झूठ नहीं बोलता है। जब सामने जाओगे ना, बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी, दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, खुद से कैसे बोलेंगे? नंबर 4 दोस्तों, इनकम सोर्सेज। नंबर 4 क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर में और लीडर में फर्क क्या है? लीडर और डिस्ट्रीब्यूटर में फर्क यह है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, वो एक सिंगल इनकम कमाएगा, माल बेचेगा, थोड़े बहुत लोग जुड़े, उनमें से तो कुछ आ जाएगा पैसा थोड़ा बहुत। लेकिन जब आप लीडर होते हो, मतलब आप टीम बिल्ड कर रहे हो, बड़ी टीम बना रहे हो, तो आपकी पूरी टीम की सेल्स होंगी, जिसकी वजह से बोनस आएंगे, रैंक प्रमोशन होगा, रॉयल्टी पे जाओगे, कार फंड आएगा। पता चला जो भी टूर आता है ना, विदेश से फोटो भेजते हो जब देखो, और लोग परेशान, जब देखो ये कहाँ चला जाता है 3-4 महीने में, कौन सा धंधा कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है यार। हम भी लाखों रुपए कमा रहे हैं, हम कभी तक नहीं गए विदेश, ना फिर ख्याल आते हैं, ना टाइम है हमारे पास, ये क्या काम करता है, पैसे भी कमा रहा है, मौज भी ले रहा है, घूम भी रहा है, फिर भी रहा है, बढ़िया गाड़ी बढ़िया घर, व्हाट इज दिस? हो गया काम आपका? कोई पूछे तो सही व्हाट इज दिस, उसके बाद तो डेफिनेशन हमें आती है क्या बोलना है, राइट? तो कहने का मतलब, लोग आपसे बात तभी करेंगे जब आपका ये मामला सेट होगा। और सेट कब होता है? जब आपके अंदर वो लीडरशिप आई। क्यों आई? क्योंकि आपने ऐसी सोच बनाई है। जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उसकी जो है एक लिमिटेड सेल होती है, क्योंकि अकेला बेचता है, अकेली ग्रोथ, लिमिटेड ग्रोथ है। लेकिन जो टीम के साथ काम करता है, उसकी जो इनकम होती है ना, कई तरह की इनकम होती है, देखो ना, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट बोनस, मैचिंग बोनस, कोचिंग बोनस, यूनिलेवल बोनस, है ना, एक्सीलेंस बोनस, इलीट बोनस, रॉयल्टी बोनस। बोनस ही बोनस, बोनस ही बोनस किसको मिल रहा है? जो लीडर है। और जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो एक आधे बोनस पे ही खुश हुआ पड़ा है। खुश तो कोई भी नहीं है, एक आधे बोनस पे कैसे खुश हो जाएगा? बस सोचता ही नहीं है सर। सोचो, कौन सोचेगा? आपके हिस्से का आपको ही सोचना है, आपके हिस्से का मैं थोड़ी सोचूंगा, राइट? सबको अपने अपने हिस्से का सोचना है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जिसकी छोटी सी टीम होगी, जो अकेले काम करेगा, वो लिमिटेड इनकम कमाएगा। जिसकी बड़ी टीम होगी, जो अपने आप को लीडरशिप करके दिखाएगा, वो बड़ी इनकम का हकदार बन जाएगा। तो इनकम का जो सोर्स है वो बढ़ जाते हैं जब आप लीडर बनते हो, इसलिए लीडर बनना है आपको, राइट? इसके अलावा लीडरशिप की स्किल आती है। ये सब कैसे आती है? जब आप लीडर बनते हो। जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, उसको केवल या तो बेचना आएगा, प्रेजेंटेशन देनी आ जाएगी, है ना, और माल बिक भी जाएगा, लोग जुड़ भी जाएंगे, तो एक लिमिटेड इनकम आ गई। लेकिन उन जुड़े हुए लोगों को आगे कैसे आगे बढ़ाना है, उनसे आगे कैसे बिजनेस को डेवलप करना है, ये सिर्फ लीडरशिप स्किल अगर आपके अंदर है तो ही पॉसिबल। तो पांचवा काम है आपका, आपको लीडर बनना है तो लीडरशिप स्किल सीखना है, जिसमें सेल्स भी जरूरी है, प्रेजेंटेशन भी जरूरी है, बट उसके आगे क्या है? कोचिंग, टीम बिल्डिंग, और लोगों को इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए समय समय पर बीबीएस करना, समय समय पर सेमिनार करना, समय समय पर प्रोडक्ट ट्रेनिंग, बिजनेस ट्रेनिंग, मोटिवेशनल ट्रेनिंग, किसी ना किसी रूप में लोगों को अपने साथ अंगेज रखना। खाली दिमाग शैतान का घर। खाली दिमाग में नेगेटिव विचार आते हैं। आदमी बिजी होता है ना, तो उसको पता ही नहीं चलता है।
कहते नहीं है कि ये पता नहीं सच कितना है झूठ कितना है, लेकिन फिर भी शायद आप मानो मेरी बात को। मैं सुन रहा था एक किसी का वीडियो, उसमें एक माँ अपने बेटी को समझा रही थी, राइट। क्योंकि बेटी कंप्लेंट कर रही थी, मेरी सास ऐसा बोलती है, मेरे घर में ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, होता है, जब देखो, राइट। तो उसकी मम्मी उसको समझा रही थी, बेटा कोई बात नहीं, थोड़े दिन की बात है, एक आधे साल की बात है, एक साल बाद, अभी क्यों तुम खाली हो ना, इसलिए इस तरह की बातें करती हो। अब एक आधे साल में जब बच्चा हो जाएगा ना, तुम बच्चे के साथ बिजी हो जाओगी, फिर भूल जाओगे आप क्या दिक्कत हो रही है क्या नहीं हो रही है। ठीक है, तो आप जैसे जैसे बिजी हो जाओगे, आगे बच्चे बड़े होंगे, उनके साथ बिजी हो जाओगे, तो आप अपने आप को उस सिचुएशन में ढाल लोगे। अभी आप सिचुएशन को ढाल क्यों, खाली हो ना, तो ज्यादातर दिमाग कहाँ चल रहा है, कमियां दिख रही हैं, प्रॉब्लम नजर आ रही हैं। प्रॉब्लम हमेशा रहेंगी, लेकिन अगर आप बिजी रहोगे तो आपकी आधी प्रॉब्लम तो बिजी ना रहने की है। आप काम नहीं कर रहे हो, लोगों से मिल नहीं रहे हो ना, इसलिए लोग जुड़ नहीं रहे, इसलिए बिजनेस हो नहीं रहा है। प्रॉब्लम कहाँ है, ये हम मिल ही नहीं रहे। आप मिलना तो शुरू करो, बिजनेस होना शुरू हो जाएगा। तो सेम चीज है कि आप बिजी हो जाओ, और तो बिजनेस बढ़ेगा। बिजनेस का मतलब ही क्या है, बिजीनेस, मतलब बिजनेस, राइट। अगर आप बिजी हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, खाली पीली बैठे हो, तो आप क्या हो फिर, खुद ही लगा लो हिसाब, आप क्या हो, बताने की जरूरत नहीं, राइट। जब आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को नई नई चीजें बताते हो, सिखाते हो, है ना, तो फिर क्या होता है कि आपका जो लीडर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, वो लीडर बन जाता है। तो लीडर क्या करता है, सिखाता है अपनी टीम को लीडरशिप स्किल, कि सेल्स के बारे में, है ना, और लोगों को प्रेजेंटेशन कैसे देना है, लोगों को ट्रेनिंग कैसे देनी है, टीम बिल्डिंग कैसे होती है, और लोगों को इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए मीटिंग, सेमिनार, गेट टुगेदर, किसी न किसी बहाने में हम लोग प्रोग्राम करते रहते हैं, राइट। तो कोई भी लीडर इस प्रोग्राम में बैठा है, वो मेरी बात को समझ रहा होगा, और जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो समझ रहा होगा कि अच्छा, मुझे भी लीडर बनना है। हाँ जी, बिल्कुल बनना है आपका लीडर, राइट। तो आज का 10 पॉइंट है, तो छठवां पॉइंट क्या है दोस्तों, माइंडसेट और अप्रोच। आईडीनेट सिस्टम तो इसी के लिए फेमस है। हम लोगों का जो बिजनेस है, हम लोग यहाँ पर जो है ट्रेनिंग देते हैं, कोचिंग देते हैं, वो माइंडसेट के ऊपर ही है। आईडीनेट फेमस है माइंडसेट ट्रेनिंग के लिए, माइंडसेट क्लोजिंग कोचिंग के लिए, राइट। तो जो माइंडसेट होता है ना, या फिर जो सामने वाले का अप्रोच होता है, वो अलग अलग होता है। एक डिस्ट्रीब्यूटर का अप्रोच होता है, मुझे माल बेचना है और मुझे पैसे कमाने हैं। उसको लगता है माल बेचने का काम है मेरा, सामान बेचने का काम है। ये डिस्ट्रीब्यूटर की फीलिंग होती है इनिशियली। लेकिन लीडर क्या कहता है, मुझे दूसरों को कामयाब बनाना है, ताकि टीम बने और हम सब लोग मिलकर आगे बढ़े। ये जमीनी फर्क है, ये मेजर डिफरेंस को कहते हैं, कि एक डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ माल बेचने पर और अपने तरफ सोचता है, सेल्फ सेंटर्ड होके पैसे कमाने की सोचता है, बस जैसे कैसे अपने पैसे आ जाएं। उसको दूसरी टीमों पे, दूसरों पे, टीम पर उतना ज्यादा चिंता नहीं होती है, इसलिए वो डिस्ट्रीब्यूटर है। अभी लीडर उस दिन बन जाओगे आप जिस दिन आपने दूसरों के बारे में सोचना शुरू किया, ए टीम के बारे में, बी टीम के बारे में, सी टीम के बारे में, और डी, है ना। ए आपका बेटा है ना, बड़ा बेटा, उसका परिवार के बारे में भी सोचते हो आप, खाली बेटे के बारे में नहीं सोचते हो, अब बहू के बारे में भी सोचते हो, नाती पोते के बारे में भी सोचते हो, है ना। और बड़ी उम्र हो गई तो हो सकता है पर पोते के बारे में सोचते होंगे, राइट। सेम चीज है बी फैमिली, है ना, छोटे वाला बेटा, फिर सी और छोटी बेटी, डी दूसरी बेटी, राइट। तो आप समझ गए, चार टीमें हैं, चारों आपकी एक फैमिली है। आपको चिंता होगी, आप उनके बारे में कंसर्न होंगे, उनके बारे में आप अच्छा सोचेंगे और उसके लिए माहौल बनाएंगे। तो कहने का मतलब है दोस्तों, कि आपको अपना माइंडसेट सिर्फ बेचने पे ध्यान नहीं देना है, खाली अपने ऊपर ध्यान नहीं देना, आपको दूसरों को आगे बढ़ाना है, ये सोचना है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर का जो राज है, वो सिर्फ अपने सेल पे ध्यान देता है। लेकिन जो लीडर होता है दोस्तों, वो पूरी टीम के ऊपर फोकस करते हैं। और जैसे मैंने शुरू में कहा, अभी कहा थोड़ी देर पहले, वो एजुकेशन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, वेबिनार, बीबीएस, ट्रेनिंग, हर तरह की एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज रखते हैं और अपनी टीम को भी एंगेज रखते हैं। उसी से क्या होता है, सेल्स बढ़ती है। जब सेल बढ़ जाएगी, जब टीम जो है डुप्लीकेट हो जाएगी, इनकम अच्छी आएगी कि नहीं आएगी, ऑटोमेटिकली आएगी। तो माइंड सेट जो है
आपको इस तरह का अप्रोच करना है जिसमें आप टीम को कामयाब करने की तरफ, ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम, खाली एक ही टीम में नहीं, ए टीम में लगे हुए, एक ही परिवार को तो आपने खुश कर दिया, बाकी 3 बेटे आपके नाराज हो गए, बेटियां, है ना। जब देखो ये बड़े बेटे के साथ ही रहते हो आप, या फिर पता चला छोटे बेटे के साथ ही लगे पड़े हो, तो बड़े बच्चे आपके नाराज हो जाएंगे, है ना। 4 बच्चे, 2 बेटे, 2 बेटियां, ठीक है, सबको बैलेंस करना है, तो कुछ भी हो सकता है, कईयों को 4 बच्चे, कईयों को 4 बेटियां, नो प्रॉब्लम, राइट, जो भी है। जब डायरेक्ट मेल लीडर है तो बेटे हो गए, फीमेल लीडर है तो समझ लो बेटियां हो गई, हो गया काम, वैसे मर्जी समझ लो, समझ आनी चाहिए बात, राइट। तो 7वां पॉइंट है आज का, डिस्ट्रीब्यूटर और लीडर के बीच में क्या डिफरेंस होना चाहिए, वो है डुप्लीकेशन और लॉन्ग टर्म सक्सेस। डुप्लीकेशन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूटर केवल खुद काम करता है, वो टीम के बारे में नहीं सोचता है। अगर आप टीम के बारे में ख्याल नहीं आते ना, आपके विचार नहीं आते हो, तो अभी आप ये मान के चलना, अभी आप ना डिस्ट्रीब्यूटर हो, बेशक आपकी टीम में 5, 10, 20, 50 लोग भी हैं, 100 लोग भी हैं, 200 लोग भी, 1000 लोग भी होंगे कईयों के नीचे, लेकिन वो सब देखो ना, वो अपनी ही सोचते हैं, राइट। और कईयों को तो पावर लैग से बल्कि दिक्कत रहती है, वो ये सोचते हैं यार मेरी ना एक लाइन तो चल रही है, दूसरी नहीं चल रही है, उनको अच्छा ही नहीं लगता है। उनको लगता है मेरी एक लाइन चल रही है तो मौज ऊपर वाले की हो रही है, ये क्यों चल रही है, अभी नहीं चलना चाहिए इसको, अभी तो मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं है, इससे तो ऊपर वाले का बेड़ा पार हो रहा है, मेरा कैसे होगा। ये विचार ही घातक है। अगर आप ये सोच के काम नहीं कर रहे हो कि अभी मुझे आ नहीं रहा है, एक ही टीम चल रही है, आएगा भी नहीं कभी, एक टीम चल रही है तो बहुत बड़ी खुशनसीबी है, एक टीम चलने की वजह से दूसरी टीम, तीसरी टीम से दबा के पैसा आएगा, शुक्र मनाओ भगवान का और दुआ करो। पहली लाइन पावर लेग, सुपर पावर लेग नहीं, इसको बोलते हैं एलिफेंट लेग, एलिफेंट लेग बन जाए, ऐसी दुआ करो, समझ गए, एलिफेंट मतलब भारी, बहुत भारी लेग, दूसरी, तीसरी, चौथी लेग में जितनी मर्जी सेल डालो, मैचिंग मैचिंग मैचिंग, बल्ले बल्ले। तो अगर आप उसके बाद में अच्छी भावना रखोगे तभी तो एलिफेंट लेग बनेगी, तो एलिफेंट लेग बनानी है तो जो चल रही है ना उसकी पूजा करो, आरती उतारो उनकी, राइट, बढ़िया ध्यान रखो उनका भी, लेकिन अपनी वीकर लेग के ऊपर फोकस करो, तभी घर में पैसे आएंगे। एक लाइन चल रही है, हमको तो पैसा नहीं आ रहा, एक लाइन से नहीं आता है, 2 लाइनों से, 3 लाइनों से, 4 लाइनों से, जितनी चाहिए उतने आएगा। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि यहाँ पर इस बिजनेस में अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हो तो आप अकेले काम कर रहे हो और आप टीम पे ध्यान नहीं देते हो, लेकिन अगर आप लीडर हो तो क्या करते हो आप, जैसे मैं फिर कहा कि आप पहले सीखोगे, फिर सिखाओगे, और फिर टीम को डुप्लीकेट बनाओगे, राइट। तो मैं इतने कहना चाहूंगा कि एज ए लीडर ये प्रैक्टिस का काम है, आपको हर रोज प्रैक्टिस करनी है, अपनी टीम को रोड मैप दीजिए कैसे उसको लीडर बनना है। जो बातें आज मैं बता रहा हूँ ट्रेनिंग में, इन बातों को आप ट्रेनिंग दीजिए ना, आप भी ट्रेनिंग दे सकते हो अपनी टीम को, आपका रोल है ये। हर बंदा यहाँ नहीं आ रहा है, आपकी टीम के कितने लोग इस टाइम बैठे हुए यहाँ पर, जो नहीं बैठे उनको कौन ट्रेनिंग देगा, ना मैंने दिया ना आपने दिया, तो फिर कौन देगा, ऊपर वाले तो नहीं देंगे, ऊपर वाले खुद नहीं आते, ऊपर वाले भेजते हैं, राइट। हमारे लिए भी किसी को भेजा, आपके लिए भी किसी को भेजा है, तो आपकी ड्यूटी है जो लोग यहाँ नहीं आए उनके साथ बैठो, उनके साथ फोन पे बात करो, जैसे मर्जी करो, लेकिन उनको बताओ हमने ये ट्रेनिंग ली, और अपनी खुशी, अपना एक्साइटमेंट, जोश, एनर्जी दो। और उनको भी मरे हुए बोलोगे ना, हाँ कल एक मीटिंग हुई थी पाल सर की, कुछ ट्रेनिंग दी थी रात को यार, वो कुछ ऐसा बता रहे थे, बातें थोड़ी अच्छी लग रही थी मेरे को भी, सुन ली मैंने, कुछ नोट भी किए हैं, मैं सोच रहा हूँ तेरे को बता दूं, कौन सुनेगा आपकी, कौन फॉलो करेगा, कौन इंप्लीमेंट करेगा। भाई साहब मुर्दे में जान आनी चाहिए जब आप बताओ, बोलो भाई कहाँ सो रहे हो यार, क्या ट्रेनिंग, क्या बातें, क्या कंटेंट में मिल रहा है, कितने खुश नसीब हैं भाई, और रेडीमेड घर में बैठ के मिल रहे हैं, कि क्या कुछ मिस कर रहे हो यार आप लोग जिंदगी में। जब ऐसी बातें करोगे ना, सामने वाले के रोंगटे खड़े होते हैं, बोला अच्छा जी, उसको लगेगा यार हम तो फालतू में टीवी देख रहे हैं, फालतू में गप्पे मार रहे हैं, मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे हैं, रीलें रूलें देख रहे हैं, दुनिया फेमस हो रही है, हम खाली पीली रीले कर रहे हैं, रीले रीले रीले, और लोग रीले बना बना के कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो औरों की रीले बनानी है, अपनी भी रीले बनानी है, तो अपनी बना लो, फायदे में रहोगे, राइट। बट वो वाली नहीं, पियांज वाली रीले काम करेंगे आपके लिए। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि जो लीडर है ना वो डुप्लीकेशन करता है। डुप्लीकेशन करने का मतलब हो गया कि आपने इस बात को समझ लिया है कि ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस की शक्ति जो है आपको समझ आ गई। अगर ये बिजनेस की शक्ति नहीं समझ आई होती
तो आज आप नहीं कर रहे हो तो इस काम को, आज आप इस काम को कर रहे हो, इसका क्लियर कट पिक्चर क्लियर है बिल्कुल कि आपने इस बिजनेस की ताकत को समझा, और इस बिजनेस की ताकत को समझने के बाद में आज आप यहाँ बैठे हो। तो मेरा ये कहना है कि दोस्तों कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हो तो ये आपको देखना है, आप लीडर हो ये भी आपको देखना है। क्योंकि मैं तो सिर्फ आपको यहाँ पे बैठकर सिर्फ कुछ चीजें ना करेक्टराइज कर सकता हूँ कि ये डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ये लीडर होता है, लेकिन ना प्रैक्टिकली अपने बारे में, अपनी टीम के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो जब भी बात करें अपने आप से ईमानदारी से बातें करें, क्योंकि आपकी जो ईमानदारी है ना वो आपको बहुत आगे ले जाने वाली है। मैं पिछले 23 साल की जर्नी में इस तरह की चीजों को ना डिफ्रेंशिएट कर पाया हूँ, मैं इस तरह की चीजों का अंतर समझ पाया हूँ, खुद मैंने महसूस किया कि बड़ी सही बात बोली जा रही है। मैं इन बातों का अगर ध्यान दूंगा ना तो मेरा काम हो जाएगा, और वही हुआ है दोस्त। तो यकीन करना, जो लोग इस तरह का एटीट्यूड अपनाते हैं वो लोग बहुत आगे जाते हैं। इसी तरीके से मैं बात करना चाहूंगा आपका कि आपको अपनी कामयाबी को मेजर भी करना है साथ साथ, राइट। अब महीना हो गया, 2 महीना, 6 महीना, साल हो गया, तो आप प्रोग्रेस देखिए। अगर प्रोग्रेस नहीं हो रही है इसका मतलब गलत प्रैक्टिस हो रही है, राइट। महीना, 2 महीना, 3 महीना में, 3 महीने में कुछ तो रिजल्ट आते हैं, थोड़े बहुत ही सही। कुछ भी नहीं आ रहे हैं इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आपका हैबिट, एक्शन, इसलिए रिजल्ट में गड़बड़ी है। कहीं ना कहीं आपकी हैबिट गड़बड़ चल रही है, कहीं ना कहीं आपके एक्शन गलत चल रहे हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं कर रहे हो आप। तो आपको क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है, राइट, कि भाई साहब चल क्या रहा है मामला। तो ये अगर आप खुद चेक करें तो अच्छा है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर केवल अपने पर्सनल मुनाफे को देखता है ना, जिसने कहा, वो दूसरों को नहीं देखता है। लेकिन जब आपकी टीम बिल्ड हो रही है तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार मैं टीम बिल्ड कर रहा हूँ, इतनी बिजनेस हो रहा है, इतना बोनस आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारी टीम बिल्ड हो रही है। तो ये क्रॉस चेक करने का पैमाना है कि आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपकी टीम में लोग जुड़ रहे हैं तो मैं लीडर बनता जा रहा हूँ। अगर नहीं जुड़ रही है तो हमें लीडर बनने के लिए अपने सीनियर से, मेंटर से, गुरु से पूछना चाहिए। रिस्क लेने की कैपेसिटी, राइट। डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा, मतलब चाय भी पिलानी होगी तो सोचेगा, अरे भाई साहब इतने की चाय पिलानी पड़ जाएगी, बंदे आएंगे तो इतने समोसे खिलाने पड़ जाएंगे, आज इतने चले जाएंगे जेब से, है ना। मतलब 100, 200, 500 रुपए तो ऐसे लगेंगे, 500 का मतलब तो ये समझ लो लाख रुपए चलेंगे जेब से। इतना कमजोर दिल, इतना कमजोर दिल कि दिल ही नहीं है। और हम निकले हैं घर से धंधा करने, बिजनेस करने। तो बिजनेस का दूसरा नाम रिस्क। नो रिस्क नो गेम। जितना बड़ा रिस्क उतनी बड़ी गेम है, राइट। इसमें कहते हैं नो गट्स नो ग्लोरी। अगर गट्स नहीं है तो ग्लोरी भी नहीं है जिंदगी में। जिसके अंदर गट्स है उसी की जिंदगी में ग्लोरी है। जो रिस्क टेकर होते हैं वही, तो जो डिस्ट्रीब्यूटर टाइप के लोग हैं इनका दिल बड़ा छोटा होता है। वो अब ये नहीं सोचते कि इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है भाई साहब धंधे में। इन्वेस्टमेंट यहाँ ये नहीं है कि मशीनरी, हैवी मशीनरी खरीदनी है, फैक्ट्री खरीदनी है, जमीन खरीदनी है, सामान खरीदना है, ठिया बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। साल भर का किराया भाड़ा भरना है, लीज पे प्रॉपर्टी लेनी है, नथिंग। यहाँ इन्वेस्टमेंट क्या है? आप कहीं जा रहे हो, जाने आने का पेट्रोल डीजल का खर्चा, गाड़ी का खर्चा, बस का खर्चा, ऑटो का, गाड़ी का, कार का, जो भी खर्चा आता है, रनिंग कॉस्ट इसको बोलते हैं। कहीं जाओगे आओगे तो खाना खाओगे या खिलाओगे पिलाओगे अपने बजट के अनुसार, बट कुछ तो करना पड़ेगा ना। खाली पीली खुली सुखी बातें करोगे तो कोई ज्वाइन भी नहीं करेगा। बोला भाई साहब अभी तो इसको चाय पिलाने में दिक्कत हो रही है, आगे क्या मदद करेगा ये आदमी, राइट। वो तो पहले दिन समझ जाएगा भाई साहब सुख का ग्रस्ती है, या तो हालत ऐसे काम कर रहा है जिसमें इतनी हालत खराब है, तो ऐसे काम को तो मुझे भी नहीं करना भाई साहब। चाय पानी ठंडा गर्म करने के लिए भी अगर सोचना जा पड़ रहा है बंदे को, और जिस बंदा इतना बेरुखा है कि पूछ भी नहीं रहा है, बंदा ऐसे भी तो पूछता है ना, नहीं हो जेब में चाय तो नहीं पियोगे ना। बंदा बोलता ना ना समझ गया हो। भाई समझदार है लोग, जब नहीं पिलानी होती तो ऐसे ही बोलते हैं लोग, चाय चाय तो नहीं पियोगे। तो हम क्या बोलते हैं, हम समझ जाते हैं कि ये पिलाने का मूड नहीं है इसलिए पूछ रहा है ये। हम भी बोलते हैं नहीं नहीं भाई साहब हम समझ गए, कंगाल हो आप, है ना, आपके बस जिंदगी झंड है। और जिसने पिलानी होती क्या बोलता है, भाई साहब हम तो चाय पियेंगे सर और आपको पीनी पड़ेगी, समझ गए। बस इतना फर्क है भाई। मैं बता दिया, कामयाबी और फेलियर के यही है कुछ पैरामीटर, लोग ढूंढते रहते हैं। फिर वो कहानी पढ़ी है ना आपकी, वो कस्तूरी मृग वाली, जंगल जंगल भटकत है कस्तूरी, है ना, अपनी
मृग अपनी कस्तूरी को, जंगल जंगल भटकत है, मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है तय कर पाना अपनी अपने अपनी अपने से दूरी को। तो कुछ ऐसा ही है, कोई एग्जाम थोड़ी दे रहा हूं मैं, समझ गया आप? मतलब जो कस्तूरी है उस मृग के थैली में होती है, अपने अंदर ही होती है, लेकिन वो भटकती है पूरी दुनिया में। उसको लगता है कहीं से खुशबू आ रही है, और इसको ये नहीं फीलिंग आ रही है खुशबू अपने अंदर ही है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं भगवान ने ना हम सबको दे रखी है, और सौभाग्य से तियान जैसा मौका आ गया है। आपको ना पैसे की जरूरत है, ना समय की दिक्कत है, ना टाइम की दिक्कत है, ना दिमाग की दिक्कत है। मैं फिर बता रहा हूँ, या तो खुद यूज कर लो, अंदर पड़ा है माल। नहीं तो हमारे जैसे लोग आते हैं डेली 9 बजे, पिछले 5 साल से डेली आके, थोड़ा मार रहा हूं मैं तो आपको, है ना। कुछ लोग झेलने वाले आ ही रहे रेगुलर, और चेंजेस भी आ रहे हैं। और जो बेचारे किसी दिन उनका मूड खराब होता है, बहुत सुन ली भाई साहब, इतनी तो हमने अपने बापू की नहीं सुनी, तो सर की क्यों सुनेंगे हम, है ना। तो उनका कुछ नहीं कर सकता मैं। और कईयों को लगता है, इसका भी एक टॉपिक, कईयों को लगता है हमें तो सब पता है, हमने तो सीख लिया। बस ये भी फेलियर होने की निशानी है, अगर आप ऐसा सोचते हो। रिस्क टेकर, आप रिस्क टेकर हैं? नहीं है, राइट। कोई नई प्रोडक्ट आ गई आपके घर में, कौन कौन से प्रोडक्ट है अभी? मैं बार बार कहता हूं, अगर आपके घर में बीसीए मशीन नहीं है और लाखों करोड़ रुपए कमाने की सोच रहे हो टियानसी से, तो गलतफहमी की शिकार हो अभी। अभी खाली ख्याली पुलाव है ये, प्रैक्टिकल नहीं हो रहा मामला। आपके घर में कोई इक्विपमेंट तो नहीं है, अभी अभी आप सिर्फ ट्राई मार रहे हो। अभी आप देख रहे हो, देखते हैं तेल और तेल की धार किधर जाती है। कुछ होता है तो ले लेंगे, नहीं होता तो काय को पंगा लें। मैं बताऊं आपको, जब तक आप पानी में कूदोगे नहीं, तब गिल्ले नहीं होने वाले, चाहे सामने समुद्र पड़ा हो। सामने पड़े रहने से थोड़ी होता है, उसमें जाना पड़ता है। आदमी गिल्ला तभी होता है, राइट। इच्छा है लेकिन कूद नहीं रहे, तो कभी सीख पाएंगे आप तैरना? कभी भी नहीं। तैरने के लिए पानी में कूदना पड़ता है भाई साहब, तभी आता है तैरना। और जब प्रोडक्ट आपके घर में नहीं आ रहे हैं, तो आप यूज क्या कर रहे होंगे? जब तक आप खुद नहीं खाओगे, खुद नहीं पियोगे, खुद नहीं यूज करोगे, कैसे आप इस बिजनेस के ओनर बन जाओगे, मालिक बन जाओगे? कल आपने गुप्ता सर की ट्रेनिंग ली थी ना, उसमें बताया था ना एक बात, दो चीजें बताई थी, आपने ध्यान दिया कि नहीं? याद दिला देता हूँ मैं आपको। एक बात बोली थी उन्होंने, आपका मैजिक कॉर्नर होना चाहिए, मैजिक कॉर्नर। क्योंकि उनकी लंबी ट्रेनिंग, काफी ज्यादा कंटेंट था, लेकिन उन्होंने कम टाइम उनको बताना था, तो उन्होंने ज्यादा एलोबरेट नहीं किया था। मैं आपको बता देता हूँ, मैजिक कॉर्नर का मतलब होता है कि अपने घर के ड्राइंग रूम में, किचन में, बाथरूम में, कोई भी आपका या विजिबल एरिया है जो आपका, जहां पे लोग आते जाते हैं तो देखते हैं, ऐसे एरिया में एक अलमारी टाइप की, ग्लास की अलमारी बना लो, या अपने जो प्रोडक्ट है ना वो डिस्प्ले होने चाहिए हर घर में। आपके डिस्प्ले में काफी सारे सप्लीमेंट हो गए, पर्सनल केयर, होम केयर के प्रोडक्ट आपने रखा हुआ, ताकि लोग आते, कहीं पे बीसीएम पड़ी है वहीं पे, है ना, तो लोग पूछेंगे ये क्या है। जैसे कोई पूछना ये क्या है, आपकी दुकान खुल गई। आप चाहते तो यही हो ना, कोई पूछे तो सही क्या है। बताना तो हमें आता है, जोड़ना भी आता है, पर कोई पूछता नहीं है सर। अगर अपने घर में ही ना जाने कितने लोग आते हैं, बहुत सारे प्रोस्पेक्ट आपको घर में मिलने वाले हैं, राइट। तो आपको मैजिक कॉर्नर बनाना चाहिए घर में, एक ऐसी एरिया, बहुत बढ़िया, बड़े शिद्दत से, जुनून के साथ, दिल के साथ, है ना, बड़े दिल से बनाइए। लगना चाहिए कि आपको कितने दिल से आपने सजाया हुआ चीजों को, पता लग जाता है। वैसे ही रखा हुआ है दिखावे के लिए, या दिल के साथ रखा हुआ है, अंदर से आत्मा की आवाज नजर आती है। मैं बताऊं, कोई चीज हम सजा के रखते हैं ना, तो उससे पता लग जाता है हमने कितने दिल से इसको सजाया हुआ है। सजाना बहुत जरूरी है, मैं इसलिए बोलता हूँ चमक के रहो, चाहे मेल हो या फीमेल। हाँ, उम्र चाहे कुछ भी हो, ऐसे दिखना चाहिए 18-20 साल के ये। सब फीलिंग कैसे आएगी? सप्लीमेंट खाओ, मशीन यूज करो, फीलिंग नहीं आए तो फिर मेरा नाम लेना आप। आएगी, 100% पावर है त्यांस के प्रोडक्ट में। तो मैजिक कॉर्नर बोला था, दूसरा बोला था सर ने, विजन बोर्ड, है ना, ड्रीम बुक, विजन बुक, विजन बोर्ड, है ना। आप अपने जो भी आपको चाहिए जिंदगी में, उनको कहीं ना कहीं लगा लो। एक बुक बना लो, डायरी बना लो, उसमें अलग अलग पेस्ट कर लो, ये पिक्चर, वो पिक्चर, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, गाड़ी से लेकर, घर से लेकर, जो चाहिए।
या फिर विजन बोर्ड, है ना, सामने बोर्ड लगा रखा है घर में, कहीं कहीं बेडरूम में, बाथरूम में, किचन में, ड्राइंग रूम में, आपने लगा रखी है पिक्चर, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। बार बार हैमरिंग हो रही है आपके दिमाग में, अरे भाई साहब लिखा हुआ है, बार बार विजिबल हो रहा है, याद आ रही है बार बार। क्यों करना है ट्यांस को? वाई ट्यांस? वाई जो है ना, वाई, इस दुनिया में जितने भी कामयाब है, 5% लोग कामयाब है, लिख लेना डायरी में। जिंदगी में दुनिया में 5% लोग कामयाब है, और ये 5% का एक ही खास बात है इनकी, इनको अपना वाई पता है। इनको वाई पता है क्यों कर रहे हैं वो इस काम को। जिस दिन आपको वाई क्लियर होगा ना, ट्यांस करने का वाई, उसमें ट्यांस करने से कोई रोक नहीं सकता आपको जिंदगी में। आपकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आप बार बार सोचते ही नहीं है, है ना। जब तक आप सोचोगे नहीं, वो जिम्मेवारी नहीं आएगी, वो फीलिंग नहीं आएंगी, वो इमोशन नहीं आएंगे, जल्दबाजी, वो फियर, वो डर, टाइम खराब हो रहा है, टाइम खोटा हो रहा है, मैं आज से किसी से मिला नहीं, गिल्टी फील होगा, यार आज मैं पूरा दिन निकल गया, किसी से मिला नहीं, अगले दिन भागोगे आप। भाई साहब मिलना जरूरी है, क्योंकि महीने में 20 दिन तो मिनिमम है, और जो आदमी 30 दिन मिल ले तो वो ज्यादा कामयाबी, जितना गुड़ डालो उतना मीठा। तो रिस्क लेने की कैपेसिटी आप में आनी चाहिए। इसका मतलब होता है कि सामान लो, अपने घर में प्रोडक्ट लो, यूज करो, है ना। ये भी तो खर्चा है ना, ये भी तो रिस्क है घड़ी के लिए। बट जो दिखता है वो बिकता है, राइट। और जो लीडर होता है ना, बहुत समझदारी के साथ रिस्क लेता है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आंख बंद करके कूद जाओ, राइट। बट मैं बोल रहा हूँ कि सारी मशीनें इकट्ठी नहीं लेनी ना, अभी ले लो एक एक, तो जैसे कैसे भी ले लो, कुछ भी करना पड़े। और स्पष्ट तो बोल नहीं सकता हूं मैं भी, इतना तो डिप्लोमेटिक मैं भी हूं आपके साथ, राइट। बट आपको कैसी भी ये प्रोडक्ट ले लिया, फिर आपने काम करो, भागो दौड़ो, मेहनत करो, मतलब अब तो कमाया है भाई साहब, ट्यांसी से कमाया है। और ये मशीन, इस महीने कंपनी ने क्या बोला, आज तक के लिए क्या ऑफर दिया था कंपनी ने? अरे बेटा, एक्यूलाइफ चाहिए था, परेशान थे, ये लो। ना जाने कितनों ने आज एक्यूलाइफ भी ले लिया, राइट। तो जो समझदार लोग हैं, जो लीडर हैं, वो समझदारी दिखाते हैं, एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में खर्चा करते हैं, है ना। तो ये खर्चे नहीं है, इन्वेस्टमेंट है ये। हेल्थ इन्वेस्टमेंट बोलो, जिंदगी में हम हर जगह इन्वेस्ट करते हैं, जमीन में इन्वेस्ट करेंगे, घर में इन्वेस्ट करेंगे, गाड़ी में करेंगे, कभी अपनी सेहत पे किया है? जबकि इन सब चीजों से, इन सब की मजे लेने के लिए आपका हेल्दी, फिट होना बड़ा जरूरी है, आपका सेहतमंद होना जरूरी है। क्या हमने उस पर इन्वेस्ट किया है? यकीन करना, लोग हर जगह कंप्रोमाइज करेंगे। कपड़े लेने जाएंगे, बड़ी बड़ी महंगी महंगी साड़ियां सूट लेके आ जाएंगे, जूते लेके आ जाएंगे, मोबाइल लेने गए तो महंगा मोबाइल लेके आ जाएंगे, बाइक, स्कूटर, गाड़ी, कार खरीदेंगे। जब सेहत की बात करेंगे तो वहां पे कंप्रोमाइज करेंगे। इसलिए दोस्तों, जरूरी है, समझो बात को। अब सारी बातें क्या बताऊं मैं आपको, राइट। तो कुछ भी प्रोडक्ट वगैरह है, बिजनेस वगैरह में आप रिस्क लो, इतना बड़ा रिस्क लेना है जिससे कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो और दूसरी बात है, आज का 9वां पॉइंट वो यह है कि आपको रिलेशनशिप बिल्डिंग पे ध्यान देना है। केवल अपने फायदे के लिए संबंध नहीं बनाना है लोगों के साथ, अपना काम बनता और बाहर में जाए जनता, ये सोच अगर है तो कभी भी जनता आपको लीडर नहीं बनाने वाली, राइट। ये जो बड़े बड़े लीडर पॉलिटिशियन देखते हो ना आप, माता जी वोट देना, माता जी नमस्ते, माता जी बहन जी, जाके पाए लागू, पाए लागू, है ना, इतने पाए लागू, इतने पाए लागू, सबने वोट दिया, और उसके बाद आप जाओ मिलने, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। वही बेटा है ये, वही भाई है ये, जो पाए लागू था, अब आपको पाए लागू लगना पड़ेगा। भाई उसने अपना रोल निभाया, उसने, उसको पता था मुझे वोट चाहिए। चौड़ा हो क्या है भाई साहब, दोगे तो ठीक है, नहीं तो देख लूंगा। बोला देख लियो, किसको पता कैसे दिया, किसको दिया वोट, राइट। इस जो दुनिया जैसे चलती है ना, आपको पता होना चाहिए दुनिया चलती कैसी है। अगर हम उन चीजों को नहीं समझ पाए हैं ना, बड़े हम हरिश्चंद्र, भगवान राजा हरिश्चंद्र जी के औलाद बने पड़े हैं, जबकि है नहीं, फिर भी फायदा क्या है, राइट। अच्छी बात है, बट जरूरत नहीं है। इफ इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू से, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉट टू से। अगर ये कहना जरूरी नहीं है तो कहना नहीं चाहिए। बहुत सारी बातें हम ऐसी करते हैं जिसकी जरूरत नहीं है। तो लोगों को, आपको अपने अच्छे रिलेशनशिप बनाइए। सिर्फ जब आप जोड़ने जा रहे हो, जोड़ने से पहले आप 10 बार फोन करोगे, 10 बार मिलने जाओगे, जैसे ही कोई जुड़ गया
तुम कौन और हम कौन। उसने 2-4 बार फोन किया, अरे भाई साहब जब देखो यार फोन करता रहता है, अरे रुक जा भाई। क्यों? अच्छा, अब रुक जा, आपको क्यों ऐसी इरिटेशन क्यों हो रही भाई जुड़ने से पहले? ये तो वही वाली कहानी है, शादी से पहले चांद तारे तोड़ के ले आएंगे और शादी के बाद तुम कौन और हम कौन, ऐसे थोड़ी चलेगा मामला भाई साहब। चांद तारे से लाने पड़ेंगे अब तो, जब कर लिया तो। राइट। तो एनीवे, आपको रिलेशनशिप मजबूत करने हैं, राइट, बिल्ड करने हैं, कमिट करना है, और कमिट करके आपको उसको पूरा करना है। नंबर 9 आज का है वो है, आपको जो है दोस्तों यहाँ पर अपने जो माहौल है इसमें आपको अपने सोर्स ऑफ मोटिवेशन खुद ढूंढना है। यहाँ खुद आना पड़ता है। बुलाया जाता है ना, कोई बंदा, कोई लीडर आपको फोन करके बोलता है तो अच्छी बात है, आप खुश नसीब हो। इस दुनिया में कामयाब पता कौन है? जिसने खुद जाग गया है। जिसको जगाना पड़ रहा है ना, उसके लिए बड़ा मुश्किल है। तो डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा दूसरा आदमी कोई मोटिवेट करता है तो ही चलता है आगे, है ना, या कुछ मिलने वाला हो। जिस महीने पॉलिसी आती है ना, ऑफर आ रहा है, कूद जाते हैं सारे। क्यों कूद जाते हैं? ऑफर आ गया है। अगर मान लो ऑफर नहीं होगा, ठंडे हो जाएंगे, अरे भाई साहब अभी तो हम बिजी हैं, टाइम नहीं है। और अचानक ऑफर दे दो आप, फिर जाग जाएंगे। ये कौन है? इसका मतलब इनको एक्सटर्नल मोटिवेशन है, ये रेगुलर वाले नहीं है। और लीडर कौन है? जो रेगुलर है। चाहे ऑफर आए, चाहे ऑफर ना आए, चाहे कोई प्रोडक्ट है या नहीं है। मान लो आज नैपकिन की कोई शॉर्टेज है, अगले 2-3 महीने हो सकता है नैपकिन की भी शॉर्टेज रहेगी। वो लोग क्या करेंगे? कोई ऑयल पे आ जाएगा, कोई टूथपेस्ट पे आ जाएगा, कोई और सप्लीमेंट पे आ जाएगा। वो रुकेगा नहीं। आप अपने आप ही मोल्ड करेगा, कंप्लेंट नहीं करेगा अपनी सीनियर को, ऐसे थोड़ी होता है, कंपनी को सोचना चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। भाई साहब हमसे ज्यादा कंपनी सोचती है, तभी तो इतने बड़े लोग बन गए वो। अगर उनकी भी कहीं कहानी गरारी अटकी है ना, तो समझना पड़ेगा ना। गरारी तो किसी की कहीं अटक सकती है, हमारी तो छोटे छोटे में अटक जाती है, छोटे से परिवार में अटक जाती है। तो जिसका ग्लोबल फैमिली हो तो कितनी अटकती होगी उस टाइम बीइंग के लिए। अब इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग होने जा रही है, अब सब कुछ अब बोलो मेड इन इंडिया बनाओ, तो भाई टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, कई चीजें होंगी। कुछ अच्छा होने वाला है तो थोड़ा सा आपको इंतजार भी करना पड़ेगा। बट जब तक ठंडे हो जाओगे गाड़ी का इंजन, तो फिर गाड़ी कैसे चलेगी? तो गाड़ी को चलते रखना है, नहीं, इंजन को बंद नहीं करना है। क्योंकि लीडर में और डिस्ट्रीब्यूटर में यही फर्क होता है। डिस्ट्रीब्यूटर को जो है, जब तक ना बोलो तो हिलता नहीं है, जब तक ऑफर ना है हिलता नहीं है। सोचता है बस सारी लाइटें ग्रीन हो जाए तो निकलूंगा घर से। जबकि लीडर ऐसा नहीं सोचता है, उसको पता है घर से तो निकलना है, आगे रेड लाइट आएगी, क्या हो गया, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, फिर निकल जाएंगे। कोई भी दिक्कत तकलीफ परमानेंट थोड़ी है, टेम्पररी है। राइट। तो वो खुद भी मोटिवेट होते हैं, वो दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं, और मेहनत का फल जो है समय आने पे मिलेगा। ये बात आप अपने टीम को हमेशा बताते रहते हो। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जब आप लीडर हैं तो। लास्ट पॉइंट है आज का, वो है 10वां पॉइंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो हमेशा प्रॉब्लम से भागता है। कोई भी समस्या आ जाओ, अरे भाई साहब ऐसा हो गया, पैनिक हो जाएगा, है ना। मतलब कोई समस्या आ गई तो उसको लगेगा समस्या आई क्यों, आनी ही नहीं चाहिए। अरे आनी ही नहीं चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है। अब ऊपर से बारिश आ जाए, आप रास्ते में हो बिना छतरी के, तो आप रोने लग जाओ, अरे भाई भगवान, सुबह इंडिकेशन दे देते, थोड़े बादल बदल डाल देते, हम छतरी लेके निकलते घर से। ये तो गलत हो गया, भगवान ही ने बेईमानी कर ली भाई साहब। सुबह तो बहुत अच्छा मौसम था, है ना। वैसे थोड़ी होता है, आप भगवान के साथ लड़ने लग जाओगे आप। भगवान क्या बोलते हैं, जो करना कर ले, लड़ता रहे, कौन देख रहा है तुझे। ऐसे होता है। एक बच्चा होता ना, नाराज हो जाता माँ बाप से, छोटा सा, मिट्टी में गिरेगा, और माँ बाप देख रहे हैं तो क्या करेंगे, और नहीं, और फिर माँ बाप बोलते हैं उठा लेते हैं। लेकिन माँ बाप भी तेज हैं, वो देखते ही नहीं है। वो देखता है यार ये तो देख ही नहीं रहे हैं, थोड़ी देर में नॉर्मल होकर निकल जाता है वो, बोला, कुछ नहीं होना, फायदा नहीं है। तो सेम चीज है, जब आपके सामने कोई चैलेंज आता है ना, उसको आप उस तरीके से लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो समस्याओं से दूर भागता है, उल्टा उसको इग्नोर करता है। वो ये नहीं सोचता है कि कोई चीज है तो उसको समाधान निकालना हमने। अब नेपकिन नहीं है तो क्या करें, अब जो है उस पर काम करें ना। 50 आइटम है वो नहीं दिखाई दे रही है, एक आइटम नहीं है वही दिखाई दे रही है, कमाल है। मतलब जो 50 आइटम है वो दुनिया बेच रही है, हम नहीं बेच रहे हैं। क्यों नहीं बेच रहे हैं भाई? पहले पहले बेचना शुरू कर देते, पहले प्रमोट करना सीख लेते,
कोई बात नहीं। एक लीडर है हमारे, जब इस बिजनेस में आए कि सर मैं तो बीसीएम बेचूंगा, बीसीएम, राइट, नेपकिन को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, क्यों ज्यादातर नेपकिन से शुरू करते थे। वो बोले नहीं नहीं, मैं नेपकिन नहीं सर। थोड़े से थे भी ऊपर वाले, बोला अपनी तो रेपुटेशन है। मैं कहा अच्छा बेटा कोई बात। और अनफॉर्चुनेटली बीसीएम हो गई शॉर्ट। आप सोचो, और 2 महीने के लिए शॉर्ट हो गई। मैंने बोला अब, कहते अब नेपकिन भी बेचेंगे। तो अब की बारी उल्टा हो गया है ना। तो जो बीसीएम नहीं बेच रहे थे ना, अब वो बीसीएम पे आएंगे। बोला नेपकिन नहीं बेचेंगे, अब हम बीसीएम बेचेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अपने आप को आपको ढालना है सिचुएशन के हिसाब से, राइट। कोई आदमी आपसे सामान नहीं लेता है, या बोलता है ये ऑनलाइन ऐसा, ऑफलाइन ऐसा, वो इतने का बेच रहा है, उतने का बेच रहा है, तो हम वहीं पे धराशायी हो जाते हैं। प्रॉब्लम आ गई, हमें लगता है अब धंधा होएगा ही नहीं, ये तो सब ऑनलाइन बिक रहा है, हम कहाँ बेचेंगे। ये करोड़ों रुपए का धंधा हर महीने हो रहा है। वो भी आपकी तरह, तो हमारी तरह, तो उनके लिए भी वही प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम सबके लिए है। लेकिन बहुतों ने उसका सोल्यूशन ढूंढ लिया है भाई। वो हमारे मतलब का था ही नहीं इंसान। भाई कोई भी आदमी ऑनलाइन कुछ भी मंगा ले, क्या उसका कभी बिजनेस शुरू होगा? नहीं होगा। वो डिस्काउंटेड आइटम किसी ने दे भी दी, काले चोर ने, क्या फर्क पड़ता है? आपने कितना कमा लेना था उससे भी, एक आदमी को माल बेच के। आपकी कोठी बन जाती, बंगला बन जाता, गाड़ी आ जाती, क्या लाखों रुपए आनी थी? आपको नहीं आनी थी। इसलिए मैं कहता हूँ टीम बिल्ड करो। सेल्फ कंज्यूमर, कंजम्पशन मेक्स वेल्थ, मोर कंजम्पशन मेक्स मोर वेल्थ। ये फुल फॉर्मूला है ली सर का, कभी बताऊंगा इसके बारे में भी, राइट। तो जबकि लीडर क्या करता है, हमेशा समाधान ढूंढता है, अपनी टीम को जो है इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है। और जब भी कोई कंप्लेंट उसके सामने आती है, क्या करता है लीडर? कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढ के देता है, कोई ना कोई तरीका ढूंढता है, सामने वाले के नेचर को देखते हुए। बोला ये भाई साहब मानेगा नहीं, ऐसे नहीं मानेगा, ये ऐसे मानेगा। वो हर लीडर के लिए, हर आदमी के लिए, हर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए उसके पास अलग अलग नुस्खे होंगे, एक किस्म के नहीं होंगे। 5-10 फार्मूले ऐसे पकड़ रखे होंगे, इस तरह का आदमी होगा, इस तरह की बातें करेगा, उसको ये बोलना है मेरे को, ये बोलेगा तो ऐसा बोलना है मेरे को। समझ जाता है साइकोलॉजी कैसी है ह्यूमन बीइंग की, राइट। तो कहने का मतलब है कि हम जैसे लोग हैं ज्यादातर, प्लस माइनस है बस थोड़ा बहुत। तो कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, करते करते समझ आ जाएगी, राइट। गाड़ी चलाते चलाते पता लग जाता है भाई साहब मोड़ में कैसे मोड़नी है गाड़ी, है ना। कहीं खड्डे है तो कैसे गाड़ी, ब्रेकर में कैसे, है ना, पहाड़ है तो कैसे, मैदान है तो कैसे, कीचड़ है तो कैसे, बर्फ है तो कैसे। अलग अलग सिचुएशन में जिसने गाड़ी चलानी शुरू कर ली, सीख एक बार कर ली, चला ली, उसको पता लग जाता है किन बातों का ध्यान रखना है, बस गाड़ी तो चलेगी, दौड़ेगी, राइट। और टियांस का तो शेर है, ये उड़ेगा, आईडी नेट का डायमंड चमकेगा। और क्या, आज के लिए इतना ही। तहे दिल से शुक्रिया, लंबा सेशन हो गया। मैंने सोचा था 10 है, फटाफट निपटाऊंगा, बट कहते ना 10 में ही बस हो गई, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो बताने बनते थे। तहे दिल से शुक्रिया, आप सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं अपने ग्रोथ के लिए, अपने टीम की ग्रोथ के लिए। और यही कल्चर ही है जो आपको बहुत लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी बनाएगा। क्योंकि जब तक आप खिलाड़ी नहीं बनोगे ना किसी फील्ड के, तो भाई साहब आपको पता है ना, दुनिया में रूल कौन कर रहा है, दुनिया में परचम कौन लहरा रहे हैं, जिनमें कुछ काबिलियत है। और यहाँ पे काबिलियत क्या होनी चाहिए, आज हमने उसके बारे में बात की। आपको सिर्फ इतना ही पता करना है, हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं या हम लीडर हैं। हम सब डिस्ट्रीब्यूटर थे, हम सब लोग डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं शुरू में, लेकिन समय के साथ हम सबको लीडर बनना जरूरी है। तो इसलिए कहा था ना, ड्रीमर्स आर लीडर्स, ड्रीमर्स बिकम्स लीडर। लिख लो डायरी, ड्रीमर्स बिकम्स लीडर्स। जो ड्रीमर्स है ना, आप ड्रीमर बनना पहली क्वालिफिकेशन है, याद रखना। लीडर बनने की पहली क्वालिफिकेशन क्या है? ड्रीमर। ज्वाइनिंग तो डिस्ट्रीब्यूटर से ही होती है यार, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, राइट। तो एनीवे आज के लिए इतना ही। तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद करना चाहूंगा ईश्वर का उनके आशीर्वाद के लिए, अपने परिवार का, टियांस फैमिली, ली सर, आइडेंटिटी सिस्टम फैमिली, आप सभी का। और सबके लिए बड़ी बड़ी दुआएं हैं, क्या बड़े बड़े सपने देखो, टियांस से पूरे होंगे। हमारे मैजिकल मंत्र हेलो टियांस, हेलो आई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आइडेंटिटी सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल अ डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन। सो चलो,
सिंगापुर क्रूज, चलो सिंगापुर क्रूज। और जाना तो है गोल्ड लाइन, सबका सपना गोल्ड लाइन अपना। लास्ट मिनट की क्लोजिंग चल रही है। कुछ गुड न्यूज अगर एक्सटेंड हो गया तो कल आई जाएगी, नहीं तो फिर याद करना, काश कर लेते, एक की लाइफ मिल रही थी, है ना। इस दर्द को झेलना थोड़ा मुश्किल है। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच बीइंग विद अस टिल नाउ टुडे। अब मैं कुछ लीडर्स को शेयरिंग के लिए लूंगा और फिर हम विदाई लेंगे यहाँ से। बहुत सारे लीडर्स हैं हमारे बीच में, देखते हैं कौन कौन अपने दिल की बात यहाँ करने के लिए बैठा है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग मीना गुप्ता जी से, दिल्ली से। और मीना गुप्ता जी, हविदा जोश, वेलकम, ओवर टू यू। जोश इज ऑलवेज हाई। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और बहुत ही सुपर सेशन सर। 10 पॉइंट, एक से एक पॉइंट जो थे वो जबरदस्त थे। और सबसे जो आपका बताने का तरीका था वो उससे भी ज्यादा जबरदस्त था। क्योंकि एक समझाने का और एक बताने का तरीका होता है जिससे सामने वाले को वो चीज माइंड में कैच हो जाती है। तो वाकई में सर आपका बताने का तरीका सुपर से ऊपर बहुत शानदार था। और ये सारे पॉइंट हम सब फॉलो कर रहे हैं। आज तक हमने आर्डिनेंस सिस्टम पर बैठ के जो भी चीज सीखी है उसे फील्ड में ट्राई किया है। और उसे ट्राई किया है, उसे हर चीज को अप्लाई किया है, तभी उसके रिजल्ट आए हैं। तो वाकई में मैं जब से आर्डिनेंस सिस्टम को फॉलो कर रही हूँ तब से मैंने एक एक पॉइंट को मतलब अप्लाई करना शुरू कर दिया है। जैसे भी आपने समझाया, जैसे भी आपने बताया कि छोटे छोटे प्रोग्राम करने चाहिए और टीम को पूरा साथ लेकर चलना चाहिए, तो ये सब हम करते चले आए। और यही चीज हमेशा हमें डॉक्टर A K पांचाल सर से हमें हमें बताई कि इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, किस तरह से टीम को मैनेज करना है। और वाकई में उसमें रिजल्ट शानदार आए कि एक साल में 8 स्टार भी हुआ और 3 3 टूर भी यहाँ से क्वालिफाई हुए। तो ये सब आर्डिनेंस सिस्टम का कमाल और डॉक्टर A K पांचाल सर का कमाल है कि हम तो कुछ भी नहीं जानते थे। हम स्टार्टिंग में जब आए थे तो एक डिस्ट्रीब्यूटर ही थे, देखते देखते कैसे लीडर बन गए हमें खुद नहीं पता चला। और यहाँ फ्री ट्रेनिंग दी जा रही है, यहाँ कोई पैसे नहीं लिए जा रहे, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि बाहर जो कोर्स करवाए जाते हैं लोगों को, 4 4 साल के कोर्स जिसमें लाखों रुपए जाते हैं, उसके बाद भी उन्हें कोई नॉलेज नहीं होती है, कोई स्किल नहीं आती है उनके अंदर। लेकिन आइडेंटिटी सिस्टम पर बैठने के बाद वो स्किल आ चुकी है, वो नॉलेज आ चुकी है कि अब कहीं भी बैठ जाए तो कॉन्फिडेंस एकदम हाई रहता है। और वो सब वाकई में हमारे सीनियर्स का कमाल है। हमारे सीनियर सब एक से एक बढ़कर, एक से एक सुपर लीडर आज हमें मिले हैं। टियान्स के जो भी लीडर्स हैं सारे ही एक से एक बढ़कर हैं। हमारे सीनियर डॉक्टर A K पांचाल सर सुपर, सुपर से भी ऊपर। पालवी बसनायत सर सुपर से भी ऊपर। तो वाकई में सर आपकी नॉलेज, आपकी स्किल, आपका एक्सपीरियंस जबरदस्त है। और जिसने भी आपको सुन लिया वो यहाँ कभी जिंदगी में फेल नहीं हो सकता, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो। तो वाकई में मैं इस टियान्स को ज्वाइन करके वाकई में आज बहुत खुश हूँ। क्योंकि मैंने 10 साल काफी स्ट्रगल किया है, काफी कंपनियां मैंने ज्वाइन करी, लेकिन वहां मैं ये सब नहीं सीख पाई। मैं बोलना तक नहीं सीख पाई वहां, मुझे बोलना तक नहीं आता था। लेकिन आइडियल डॉक्टर A K पांचाल सर को फॉलो करके मैंने बोलना सीख लिया। वरना ऐसे लगता था जैसे मेरे अंदर कोई काबिलियत है ही नहीं, मेरे अंदर भगवान ने कोई कोई डाला ही नहीं, कोई टैलेंट है ही नहीं। लेकिन आज वाकई में लगता है कि मेरे अंदर भी कोई टैलेंट था और वो आइडियल सिस्टम पे आगे बाहर निकला है। तो मैं दिल से थैंक यू करूंगी सभी लीडर्स का। और स्पेशल थैंक्स डॉक्टर A K पांचाल सर, पालवी बसनायत सर, आइडियल सिस्टम, मेरी पूरी प्यारी सी टीम, मेरी पूरी फैमिली, मिस्टर ली सर, सभी का दिल से थैंक यू। आज आप सभी की वजह से हमारी लगातार ग्रोथ हो रही है, लगातार रैंक बढ़ रही है, लगातार टूर क्वालिफाई हो रहे हैं। और एक नाम, एक पहचान बनाने का जो मौका मिला है, ऐसा प्लेटफॉर्म आज तक मुझे जिंदगी में नहीं मिला। तो मैं दिल से सभी को थैंक यू करूंगी सर। और सिंगापुर का टूर बिल्कुल नहीं छोड़ना, लास्ट टाइम तक हिम्मत नहीं हारनी है, करके तो दिखाना है। और गोल्ड लाइन तो जाना ही जाना है, बस अपना एक ही सपना कि गोल्ड लाइन अपना और पूरी टीम को गोल्ड लाइन तक लेके जाना है। तो थैंक यू सर, सभी का दिल से थैंक यू। और मैं यहीं पे क्लोज करूंगी। हेलो टियांस, हेलो यही, बेटर टियांस बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आर्टनेस सिस्टम। आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। थैंक यू सर। बहुत शानदार मीना जी, बेस्ट विशेस टू यू एंड योर टीम। ऐसे ही आप सब लोग आगे बढ़ो, रॉक करो और टॉप करो, सुपर। और ऐसे ही मैं देख रहा हूँ हमारे एक और लीडर, और नाम है जय भगवान सैनी सर। वेलकम सर, वेलकम, हविदा जोश।
थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बोलने का मौका दिया। और पैनल पर बैठे हुए सभी साथियों को नमस्कार, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो सेशन था आपका वो बहुत ही ज़बरदस्त था। जो 10 के 10 पॉइंट बताए गए, वो एक एक पॉइंट करोड़ों का था। इन पॉइंटों को जो इंसान सीख के अमल करेगा, और जैसे आपने बताया कि यहाँ पे सीख के अपनी टीम को सिखाएगा तो वो ज़रूर सक्सेस होगा। तो बहुत सारी बातें थी उसके अंदर कि हमें टीम के ऊपर फोकस करना है, टीम को बड़ा करना है, जितनी बड़ी टीम होगी उतनी बड़ी इनकम होगी। तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर प्रकाश डाला गया, हमें कैसे काम करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटर से कस्टमर से डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर से एक लीडर के रूप में आने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। वो सारी चीज़ें आपने बताई जो बहुत ही शानदार थी। और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है ना आपने सारी चीज़ें बताई, क्योंकि यहाँ पे लीडर बनना बहुत ज़रूरी है। बी लीडर मेक लीडर, बस मेन तो यही है कि खुद लीडर बनना है और दूसरे को लीडर बनाना है। तो जब हम टीम में अपनी लीडर पैदा करना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे ना अपने आप ही ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपने बताई और हम सब लोगों ने सुना उसको, और को 100% कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों को अपनी टीम तक पहुंचाएं और उन लोगों को बताएं कि कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। क्योंकि यही रास्ता आप लोगों ने बनाया है और उसी रास्ते पे चल के हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके पीछे पीछे जो है चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार आज का सेशन। और आज की जो एक्लाइफ की जो लास्ट डेट थी उसके ऊपर भी पूरी टीम ने जो है ना बहुत ही शानदार काम किया है। लगभग बात करूँ तो 9 से 10 एक्लाइफ बहादुरगढ़ टीम ने आज अचीव करी है। तो जिन भी इन लोगों ने भी एक्लाइफ अचीव करी है उनको बधाइयाँ और बहुत बहुत धन्यवाद उनका कि उन्होंने एक 50,000 रुपये का गैजेट अपने नाम किया, और वो भी फ्री में। तो मौका तो सबके पास था लेकिन कुछ लोगों ने किया, और जिन्होंने किया उनको बेनिफिट मिल गया, जिन्होंने नहीं किया वही आप वाली बात है, अगर आगे कुछ एक्सटेंशन होती है तो मौका मिलेगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट कभी होगा जब देखा जाएगा। तो बहुत ही शानदार सर, सभी को दोबारा से धन्यवाद। मैं पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जो इतना प्यार प्रेम और जो इतनी मेहनत से लगन के साथ जो है काम करती है, और उसी के प्यार से और प्रेम से और उन्हीं की मेहनत से हम लोग ज़िंदगी में जो है ना धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद। और धन्यवाद करता हूँ अपने सभी सीनियर सप्लाइन का, जिसमें डॉक्टर ए के पांचाल जी, एस एस गुप्ता जी, शेख अबू जैद जी। और जब से आप लोगों की छत्र छाया में आया आई नेट सिस्टम को ज्वाइन किया है, तब से तो मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो नॉलेज ना मिले। और जैसे आप कहते हो जिसका कोई नहीं उसका आई नेट सिस्टम है, तब से हम लोगों ने आई नेट सिस्टम के अंदर जो है ना अपनी शरण में रखा है कि हम हर रोज़ जो है ना यहाँ बैठते हैं, सीखते हैं और कोशिश करते हैं कि टीम के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैठाएं। और बहुत सारे लोग बैठते हैं, बहुत सारे लोग जो है इन चीज़ों को अनुग्रहण करके जो है ना ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत ही धन्यवाद सभी का। और सभी हमारे जो आई नेट के कोर लीडर हैं जिनसे डेली हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, सभी का धन्यवाद। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपने मैजिकल वर्ड के साथ पैनल को आगे बढ़ाते हुए, हेलो टियान्स, हेलो आई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, आई लव आई नेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरी वन सून। चलो सिंगापुर, चलो सिंगापुर, चलो सिंगापुर। और सबका सपना गोल्ड लाइन, अपना गोल्ड लाइन से पहले दम नहीं लेना है। और बहुत जल्दी आपको जो है ना गुड न्यूज़ देंगे, रैंक भी चेंज होंगे, और कोशिश 100% की सिंगापुर को भी टूर को भी अचीव करेंगे। तो थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शानदार। आप अपनी टीम के साथ ऐसे आगे बढ़ें और अपनी टीम को लीड करें। बेस्ट विशेस आपको और पूरी टीम के लिए। और अगली आवाज के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे अनदर लीडर वंदना परदेसी जी। वेलकम वंदना जी, कैसे हैं आप? हाउ इज द जोश? सूरत बीबीएस के बाद ओवर टू यू। जबरदस्त सर, जबरदस्त। हमारा बीबीएस को लेके सर बहुत टीम फाइड अप हो चुकी सर। वो बीबीएस को देख के सर अभी भी लोगों के मन में इतनी धूम चल रही है ना सर, क्या बोलूं मैं। यही बोलते थे कि मैम अभी तक इतनी सारी प्रोग्राम, इतनी शादियां हमने देखे होंगे पर ऐसा प्रोग्राम हमने कभी नहीं देखा है सर। इतना जबरदस्त
ना सर, एक यादगार रह गया सर अभी ये बीबीएस के लिए सर। बिल्कुल सर, यही सर हम लोग ऐसे ही बीबीएस करेंगे सर, और आने वाले दिनों में सर बहुत जबरदस्त काम होने वाला है सर। आपने तो बोल ही दिया है सर, 2026 और 27 का तो बहुत जबरदस्त होने सर, यही हमने तय कर दिया है। इससे भी हमें ज्यादा से ज्यादा जबरदस्त बिवेस करना है। बिल्कुल सर, आज का सेशन आपका सर सुपर ऊपर से भी था सर। जो 10 पॉइंट आपने बोला ना सर, जो सारी चीजें हमारे पे लागू होता है सर। जो हमें कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं हम लोग, कहाँ पे सुधार लाना है, हमें लोगों पे जाके क्या बातें करना है, ये सारी चीजें आपने एक एक पॉइंट इतना जबरदस्त बात की ना सर। अमेजिंग था सर आज। सही में सर, आज ऐसे ही आप इतना सालों का एक्सपीरियंस हमें 23 साल का एक्सपीरियंस हमें शेयर करते हैं सर। बहुत ही जबरदस्त लगा सर आज की मीटिंग। बिल्कुल सर, ऐसा लग रहा था तो बाप रे और होगा और होगा, ऐसे लग रहा था सर। बहुत ही शानदार सर। बिल्कुल सर, ऐसे ही लगे हुए हैं सर अभी टूर के लिए। अभी भी हमारी टीम ने आज का जो एक्यूलाइफ है, 2-4 लोगों ने अचीव किया है सर अभी यहाँ से भी। अभी बिल्कुल सर, अभी जो भी ऑफर आएगा नहीं आएगा कोई बात नहीं सर। अभी जो भी कंपनी ने बोला ना, जो भी है अभी उसके ऊपर काम करना है। यही नहीं सोचना है कि नैपकिन नहीं है, ये नहीं है, बिल्कुल नहीं सर। जो कंपनी दे रही ना उसके ऊपर काम करना है सर। उससे और दुगुना होगा। हम क्या सोचते हैं कि नैपकिन नहीं है, फिर नेगेटिव हो जाना, फिर लोगों को भी बोलना, ये सारी चीजें हो जाता है। बिल्कुल नहीं सर, जो दे रही ना उस पे ऊपर काम करना है। कंपनी चाहती है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। जो दे रही ना उसमें ऊपर है। बिल्कुल सर, यही करना है हमें। और शानदार सर, थैंक यू करना चाहूंगी मैं इस सेशन में। बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं सर, हमें बहुत शानदार लीड कर रहे हैं सर। जो भी हूँ सर हम लोग अमेजिंग सर, क्या बोलूं सर, ऐसे हमारे लिए तो एक रोल मॉडल है सर। से सर क्या बोलूं, इतनी जबरदस्त है सर, इतना जबरदस्त जो बीबीएस उसने अरेंजमेंट करवाया सर, माइंड ब्लोइंग था सर। जो भी न्यू मेंबर आए थे ना सर, बोलते ये लड़का, क्या एनर्जी, क्या मतलब, क्या बोले शब्द नहीं है सर। क्या ऐसे लोग तारीफ कर रहे थे, क्या बोलूं मैं। बोले ऐसे बोलते कैसे कब मिलेंगे नेक्स्ट में, बोली जो आपको ज्वाइन करके ये इंडस्ट्री में, ये इतिहास में आने को आपको डेली मिलेगा। मैं यही सर, बहुत जबरदस्त था सर, क्या बोलूं मैं। और सर हमें तो लगे हुए हैं, करना है सर। अभी टूर की जो अभी हमारा और मतलब समझ लो और 1.5 महीना बाकी है सर। हम लोग जोर लगा रहे हैं सिंगापुर की टूर के लिए। पूरी टीम फाइड अप है सर। अभी बहुत अच्छा रैंक भी चेंज हुआ वैशाली का और पैरेज जी का, और 7 स्टार भी निकाले सर हम लोग। अभी आने वाले बीबीएस में भी हम लोग शानदार तैयारी करेंगे, अच्छे न्यू अचीवमेंट के साथ ही हम तैयारी करेंगे सर। बिल्कुल सर, लगे हुए हैं। थैंक यू सर, मैं आपका और थैंक यू करना चाहूंगी आइडिनेट सिस्टम का। थैंक यू मेरी सर, बहुत जबरदस्त कंधे से कंधे मिला के काम कर रही है सर। जो बोला जा रहा है अभी तो बीबीएस से तो पूरी टीम फायदे हो चुकी है, अपने अपने काम पे लगे हुए हैं सर। बहुत शानदार काम कर रही है सर। जो अपने फिर दूसरे दिन भी सर हमारा दो 2 घंटे का सेशन ट्रेनिंग मीटिंग रखा था सर। उसमें भी बहुत सारे लोगों ने पॉइंट लिखा और उसके अंदर सर काम कर रहे। ऐसे लग रहा है कि जो बीबीएस के बाद और ट्रेनिंग के बाद अभी कोई घर पे रुकने का नाम ही नहीं ला रहा है। जिसको फोन कर दे दो ही बोलते फील्ड में मैम, इधर है उधर है। लोगों कैसे वही बोलते हैं सर। बिल्कुल सर, लगे हुए हैं। अभी ऐसे ही काम करना है सर, आगे बढ़ना है। और सर यही है, अभी भी मेरा भी रैंक का हम लोग अभी बहुत जल्दी मैं भी अचीव करूंगी सर। और जाना है तो सर आपने हर बार बोलते गोल्ड लाइन जाना है, गोल्ड लाइन जाना। बिल्कुल सर, गोल्ड लाइन ही जाना है सर। जहां से जो हमारी शेरनी एक से एक वहां पे बीबीएस में शेरनियां दहाड़ रही थी ना सर, ऐसे लग रहा है सर। अभी जो सोनल मैम ने बोला था ना सर, जहां से इनकम की टेंशन होती थी, अभी सोनल मैम ने यही बोला है, अभी इनकम टैक्स की टेंशन बढ़ गई सर। इतना पैसा टियान्स के माध्यम से आ चुका है सर, बहुत दबा सर। जहां से गाड़ी में बैठ के थे सर, जहां से सूरत से सिलवास के लोगों के मन में यही था, 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, कौन बोल रहा है इतना चाहिए इतना चाहिए, यही बोल रहे थे सर। बिल्कुल से सभी को लेना ही है, करना है, आगे बढ़ना है सर। और थैंक यू सर आपका, थैंक यू सर
सर आईडी सिस्टम का, थैंक यू मेरे ग्रेट मेंटोर सर शेखर सर का। क्या बोलूं सर, उनकी तारीफ किया जाए उतनी का, उसके पास शब्द नहीं सर। हमारे लिए इतना एक रोल मॉडल बन गए सर, इतना जबरदस्त हमें लीड कर रहे हैं सर, हमेशा फॉलो, इसकी वजह से हम है सर। अभी टियांस का क्या बोलूं सर, टियांस का टी पता नहीं था, बिजनेस का बी पता नहीं सर, पर ये टियांस ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। और हमारे मेंटर, हमारे एक गुरु है सर, उनका क्या बोलूं ना सर, इतना जबरदस्त हमने सिखा रहे हैं सर, और कर रहे हैं। अभी तो ठाम लिया सर, लास्ट तक जब तक ध्यान से तब तक उनका हाथ नहीं छोड़ना है सर। एक बार हाथ पकड़ लेना, अभी किसी भी हो। अभी कल सर ने भी बहुत बात, अच्छी बात की थी, जो हमारे गुरु को क्या माना जाता है, क्या मानते हो आप, उसके ऊपर है। यही सर हमें, जो हमें हाथ पकड़ लिया ना सर, अभी छोड़ना नहीं बिल्कुल सर। बहुत शानदार इंडस्ट्री है सर। थैंक यू करना चाहूंगी हमारे कंपनी के फाउंडर लीजिनो सर का, इतना शानदार हमें, इतना शानदार इंडस्ट्री बनाया सर, जो भी हमारे लिए ही बनी होगी सर। मैं तो चाहती हूँ सर, बहुत लकी हूँ सर मैं तो इस इंडस्ट्री में आके, और सर आगे बढ़ना है। थैंक यू सर आपका, थैंक यू। मैं ग्रेट ग्रेट मेंटोर शेखर सर का, थैंक यू पूरी टीम का, बहुत जबरदस्त काम कर रही है। और थैंक यू सो मच सर। अभी मैजिकल वर्ल्ड के साथ मैं क्लोज करूंगी। हेलो टियांस, हेलो एआई, better Tians, better life. I love Tians, I love Ordinary System. I am a diamond, we all a diamond. Go gold line everyone soon. Thank you sir, thank you so much sir. जाना है सर अभी गोल्ड लाइन सर, बिल्कुल सर। थैंक यू सर। वंडरफुल, बहुत पावरफुल स्पीच। और आपकी शेयरिंग से पता लग गया कि यस, जबरदस्त फायर्ड अप हैं आप सब लोग, और यस धूम सर। मचाने वाले हैं झज्जर अपना सिलवासा में और गुजरात में। सुपर, बेस्ट विशेस टू यू एंड योर टीम। ऐसे ही रॉक करो और टॉप करो आप सब लोग। सुपर। और ऐसे ही हमारे अनदर लीडर जलपा सगर जी, वेलकम अवर अपकमिंग सिल्वर लाइन। बस ये शेयरिंग करते करते इनका सिल्वर लाइन होने वाला है, मैं ये कह सकता हूँ। किसी भी पल में ये बोल सकती है कि सर मैं अब हो गया। तो आज भी देते गुड न्यूज, अभी सुनते हैं कहाँ तक पहुंची है गाड़ी। बिल्कुल करीबी मामला है। वेलकम अपकमिंग गोल्ड लाइन जलपा सगर जी, सूरत गुजरात। ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, बोलने का मौका दिया। और थैंक यू आईडीनेस सिस्टम, बहुत सारा नॉलेज मिलता है, पूरी टीम डेली बैठती है सर। अमेजिंग नॉलेज, एक एक वर्ड सर आंखों पर कई सारी बारीकी से सुना सर, इतना अमेजिंग नॉलेज दिया आज सर आपके सेशन में। कई वर्ड्स लग गए दिल से, पूरी टीम लग गई है सर। बीबीएस में आके आपने चार चांद लगा दिया कि सबका विजन क्लियर हो गया। तीन चार लोग तो सर ऐसे बोल रहे हैं कैसे भी करके सिंगापुर तो करना ही है। तो पक्का टीम के साथ सिंगापुर करके सिंगापुर भी जाएंगे, लेकिन शॉर्ट टाइम में सिल्वर लाइन क्लिक हो रहा है और मेरे मेंटर का गोल्ड लाइन क्लिक हो रहा है। न्यू बीबीएस जब आप आएंगे तो कितनी सारी सरप्राइज देने वाले हैं पूरी टीम के साथ। तो थैंक यू सो मच सर। आईडीनेस सिस्टम बहुत बढ़िया सिस्टम बनाया। हम, मैं तो हर बार बोलती हूँ ये हमारा फायर स्टेशन है, एक बार प्लगिंग हो जाओ, डेली डेली बिजली आती रहेगी, डेली बिजली आती ही रहेगी। तो इतना बड़ा पावर स्टेशन है, जितना भी तो यहाँ से रोशनी मिलेगी, वरना ये सिस्टम के विदाउट हम अंधेरे में है सर। तो बहुत बढ़िया नॉलेज मिल रहा है सर, और थैंक यू सो मच सर आपका। मैं तो हर बार बोलती हूँ, मेरे लिए तो आप लाइव कान्हा जी ही हो। भगवान यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन भगवान के रूप में ही आप हो सर। एक एक वर्ड्स आपका सुन के आज सारी टीम सिस्टम के साथ प्लगिंग हो गई है सर, और सबका विजन क्लियर हो रहा है। तो थैंक यू सो मच सर। और शेखर सर ने तो बहुत बढ़िया सर, बीबीएस में इतना सारा, सब लोग बोल रहे हैं कि हमें शेखर सर जैसा बनना है। तो मैंने बोला शेखर सर का कई सारे वीडियो है यूट्यूब में, आप देखो, उनकी स्पीच को सुनो और सब लोग आगे बढ़ो। तो पूरी टीम के साथ चलना है। तो हम आई एम पॉइंट ऑफ व्यू सर कि आप मेरे मेंटर हो, आप महागुरु हो हमारे लिए, आईडीनेट के फाउंडर हो। तो थैंक यू सो मच। इतनी सारी ये आईडीनेट स्पीच हमें बहुत अच्छी लगती है सर। सुशील चिकारा मैम की भी बहुत बढ़िया स्पीच है, कई सारे वर्ड से हम हमारी लाइफ को चेंज कर रहे हैं सारे टीम भी। तो थैंक यू सो मच सर। और पूरी टियान्स फैमिली को थैंक यू, आईडीनेस सिस्टम को थैंक यू,
माय मेंटर नैना राखोलिया मैम को भी थैंक यू, और पूरी टीम को थैंक यू सो मच सर। हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडीनेस सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सुन, चलो सिंगापुर, सिंगापुर तो जाना ही है और गोल्ड लाइन जाना है। थैंक यू सो मच सर। वंडरफुल वंडरफुल। इस बार आप एज ए कपल आए थे तो आपके अंदर पावर मैं देख रहा हूँ बढ़ गई है। तो जब फैमिली का एटमोसफियर और भी शानदार हो जाता है, और क्योंकि अब सिल्वर लाइन होने वाला है, और मैं उम्मीद करता हूँ अगले हफ्ता 10 दिन में ही आपका सिल्वर लाइन हो जाए। और बिल्कुल, फिर हमने सिर्फ गोल्ड लाइन ही करना है, और 2026 में वो भी डन है। तो बहुत शानदार, आप एक ट्रू रोल मॉडल के रूप में आगे बढ़ रहे हो, और बहुत पावरफुल लीडर हो आप। जब भी आप निकलते हो तो फिर कुछ करके ही आते हो वापस घर, ये आपके बारे में कहा जाता है, और ये आपने हमेशा प्रूफ किया है। तो बिल्कुल ऐसे ही आप बिल्कुल झटका दो आगे, और सीधा गोल्ड लाइन, बाकी बातें गोल्ड लाइन के बाद। बेस्ट विशेस टू यू जल्पा जी एंड योर टीम, सुपर। गुजरात टीम रॉक्स। अगली आवाज के लिए मैं बुलाने जा रहा हूँ हमारे एक और लीडर को, और लीडर का नाम है सुशील छिकारा जी। सुशील जी, हाउ इज द जोश? ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और आज का सेशन सर बहुत ही शानदार, सुपर सर। आप लीडर्स की और जो डिस्ट्रीब्यूटर की सर, जो आपने क्वालिटी के बारे में बताया, जैसे सर बिल्कुल अच्छे तरीके से एक एक चीजों को समझाया। और सर जो प्रोडक्ट के ऊपर भी आपने बताया सर, वो प्रोडक्ट अगर नहीं भी होता सर तो भी वो काम करता है। जैसे सर आपने बीसीएम को लेके बताया कि जो बीसीएम पे काम कर रहे थे, लेकिन जब बीसीएम आउट ऑफ स्टॉक हुई तो पैड पे भी किया, लेकिन जब पैड हो जाते हैं तो सर हम दूसरे प्रोडक्ट पे भी करते हैं। और हम भी सर यही काम करते थे कि नाइट पैड के अलावा हम कभी भी डे पैड पे सर काम नहीं करते थे। लेकिन जब हमारे नाइट हो गए थे सर, हमने डे पे काम किया। पे काम करना चाहिए, ताकि ऑफर आए या ना आए, कि हमारे जो बिजनेस है सर उसको हमें डेवलप करना है। और अभी जय भगवान सर बताए थे सर, बहादुरगढ़ में हमारे बहुत सारे लीडर ने एक्यूलाइफ मशीन को अचीव किया, तो उन सभी को भी ढेर सारी बधाई। और अभी भी सर एक कोशिश में है कि एक एक्यूलाइफ मशीन और अचीव हो जाए, तो सर उसी की क्लोजिंग में लगे हुए हैं। और कोशिश है सर की 100% हो ही जाएगी। और ये सब कुछ हो रहा है सर आपके आशीर्वाद से, आई नेट सिस्टम से, आप सबसे सर जो सीखते हैं उससे। इसके लिए सर जितना थैंक्स करे आपका, आईनेट सिस्टम का, अपने सीनियर्स का, जिसमें जय भगवान सर, डॉक्टर ए के पांचाल सर, और अपने हस्बैंड का, और पूरी टीम का। और अभी भी सर क्लोजिंग के लिए अगर देखा जाए तो सर हमारे पास समय भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद सर हम यहाँ से 5 से 6 बजे बहादुरगढ़ से निकले, और कम से कर 2 से ढाई घंटे का सफर तय करके सर वहां से क्लोजिंग उठाई। यही है सर कि आज की जो क्लोजिंग है उसको आज ही में डन करना है, उसको कल पे नहीं छोड़ना, क्योंकि ये मैंने योगराज सर से सीखा है। योगराज सर हमेशा बोलते हैं कि आज जो बिजनेस है उसको आज ही आप यहाँ पे अपडेट कराएं, क्योंकि कल हमें एक और नए बिजनेस की तैयारी करनी है। तो थैंक यू सर, आपने इतना अच्छा सिस्टम दे के हमें यहाँ से जो एजुकेशन मिलती है, हमारे जितने भी अलग अलग लीडर हैं यहाँ पे जो अलग अलग जो एजुकेशन दे के जाते हैं, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो उसके लिए सर आपका जितना थैंक्स करो उतना कम है। तो थैंक यू सर, आपका थैंक यू सो मच। थैंक अपने माता पिता का, अपने सभी सीनियर्स लीडर्स का, ली सर का इतना अच्छा प्लेटफॉर्म के लिए थैंक यू सो मच। हेलो टियान, हेलो एआई, आई में डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सोन, चलो सिंगापुर। और बढ़ना है सर गोल्ड लाइन, सबका सपना गोल्ड लाइन अपना। और जिसकी जितनी बड़ी फौज उसकी उतनी बड़ी मौज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त आपकी लीडरशिप। ऐसे ही आप अपनी टीम को लीड करें। बेस्ट विशेस टू यू, गो गोल्ड लाइन सून। वंडरफुल। अगली आवाज के लिए एक और लीडर हमारे बीच में, और ये हैं आशा जी मंदोठी से। वेलकम आशा जी, कैसे हो आप? हाउ इज द जोश? ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू जो आपने बोलने का मौका दिया। और इससे पहले भी सर आपने अनम्यूट कर दिया था मेरे को।
बिल्कुल मैं सोच ही रही थी सर अभी लेने वाले हैं और आपने अनम्यूट कर दिया और हमारी मैम का नाम ले दिया साथ में। तो दोबारा से मैंने सोचा था सर जरूर लेंगे। तो थैंक यू सर जो बोलने का मौका दिया। और जितने भी मेरे टियान्स फैमिली के सदस्य हैं सभी को गुड मॉर्निंग। सभी का थैंक यू। सभी से कुछ ना कुछ सीखते हैं सर। और जो आज का जो हमारा सेशन था और जो कल का हमारा जो गुप्ता सर का था हमारा बहुत जबरदस्त था वो भी सर। हमने वो भी पॉइंट लिखे हैं सर। जैसे आपने भी बताया आज के भाई एक लीडर का और एक डिस्ट्रीब्यूटर का क्या काम होता है। तो सर हम अपने आप को उसके अंदर ढाल कर देख रहे हैं कि हम कहाँ तक हैं और क्या कर रहे हैं। तो बहुत ही जबरदस्त सर आज का सेशन। और सर क्या बताऊं टियान्स के अंदर आने से क्या फीलिंग बार बार मैं यही कह रही हूँ कि जो हमारा टियान्स प्लेटफॉर्म है अमेजिंग है सर। आई तो थी है सर हेल्प को लेके लेकिन जब एक यहाँ से प्रोडक्ट को हमने यूज किया और उसकी फीलिंग ली सर तो बिजनेस में ये नहीं पता कब आ गई। और सर इसके अंदर आने से बिल्कुल अपना सपना जो है सच होता नजर आ रहा है सर। और बहुत अच्छा काम चल रहा है सर आपकी गाइडलाइन में। और जो सुबह हमारा पैनल चलता है उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। नई नई वीडियो चलाते हैं और हमें सिखाते हैं सर। और बताऊं हर रोज डेली जो भी आप रात को ये 9 बजे का सेशन लेते हो इसमें जो भी सिखाया जाता है दिन में जो फील्ड में हम उतरते हैं तो हर एक जो क्वेश्चन आता है ना सर अब उसका आंसर देने का जो है बिल्कुल ये होता है। पहले डर लगता था सर फील्ड में जाने के बाद कि भाई अगर अकेली जाऊंगी तो क्या पता क्या क्वेश्चन ना दे पाऊं तो वहीं फेल हो जाऊंगी। तो अब नहीं लगता सर बिल्कुल भी डर। अब एक एक पॉइंट को नोट भी कर रहे हैं सर और उसको सीख भी रहे हैं। मैं डेली सर अपने घर पे भी जब रहती हूँ ना फ्री तो मैं बिल्कुल सीखती हूँ सर जैसे एक स्टूडेंट सीखता है। मैं कहीं ना कहीं से सीखती रहती हूँ। आज भी हमारे सर ने एक बहुत अच्छी वीडियो चलाई थी कि जो जैसे सीखेगा वही आगे। बिल्कुल हम सीख रहे हैं और सीखने पर ही ध्यान है सर। कुछ नहीं देखा ना आगे ना पाछे ना कुछ नहीं देखती सर सिर्फ सीखने पर ध्यान रखती हूँ। और सर अपनी टीम को भी सिखा रही हूँ। जैसे मैंने 2 आईडियो पर अपना 7 स्टार किया है मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी टीम को भी उसी रैंक पर लेकर जाऊं जहां पर उन्होंने मुझे पहुंचाया सर। उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इसके अंदर। तो थैंक यू सर आपका। और मेरे जितने भी सीनियर लीडर हैं जिसमें सर AK पांचाल सर जय भगवान सर हमारी सुशील मैम प्रेम लोचाप जी और सुशील मैम के साथ हमारे बानी सर जी जो सुबह एग्जैक्ट टाइम पर हमारे लिए सेशन चलाते हैं। तो जबरदस्त सर। और मैं अपने पैनल को आगे बढ़ाते हुए हेलो AI हेलो टियांस बेटर लाइफ बेटर टियांस आई लव टियांस आई लव ऑर्डिनेट सिस्टम आई एम ए डायमंड वी ऑल डायमंड गो लाइन एवरीवन सून। और जाना है सर सिंगापुर बिल्कुल तैयारी में है सर। डेली काम करते हैं सर। और मैं बहुत बड़ा धन्यवाद इसमें अपने परमपिता परमात्मा का और अपने माता पिता का जिन्होंने जन्म दिया। और इतना अच्छा लग रहा है टियांस के अंदर आकर तो सर फीलिंग जाहिर नहीं कर सकते। बिल्कुल सर थैंक यू सर। और सभी से इतना ही है कि जो इसमें नहीं आएगा वो बिल्कुल सर कुछ ना कुछ डेली खोता है सर जो हमारे सेशन में नहीं आता। थैंक यू सर थैंक यू दोबारा से जो आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त तरीके से आपने अपनी फीलिंग रखी। आशा जी, बेस्ट विशेस टू यू एंड योर टीम। ऐसे आगे बढ़ो और अपनी टीम को रॉक करो, टॉप पे ले जाओ। और अगली आवाज के लिए हमारे बीच में एक और लीडर, निर्मला जी। वेलकम निर्मला जी। शॉर्ट मैसेज, हाउ इज द जोश? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और जोश बिल्कुल हाई है सर, क्लोजिंग पे लग रही है, जबरदस्त तरीके से क्लोजिंग गई है। और सुपर से ऊपर आज का सेशन आपके 10 से जो क्वेश्चन आंसर थे उनके ऊपर जो टारगेट थे सीनियर जूनियर के। और ये सच है सर, कोई भी कि
कोई प्रोडक्ट सॉर्ट आउट हो गया है या मशीनें हो गई है, क्योंकि इतना स्टॉक हमारे पास में होता है कि कभी लगता ही नहीं है आउट स्टॉक हो गया है। और यही आदत अपनी टीम में भी डालते हैं कि अगर 1-2 महीना हो भी जाए ना तो भी पता ना चले, क्योंकि और सेल जबरदस्त तरीके से, क्योंकि जब पता ही नहीं चलेगा कि कोई प्रोडक्ट सॉर्ट आउट हो गया है, वहाँ हम अपने आप ही कर देंगे। तो ये सच है सर। और जबरदस्त तरीके से गुड़गांव टीम ने भी एक्यूलाइफ अचीव की है। कम से कम 15 एक्यूलाइफ अचीव हुई है, बहुत जबरदस्त तरीके से। और अभी भी लीडर यही बोल रहे हैं कि दोबारा मौका मिल गया ना तो जबरदस्त तरीके से हम एक्यूलाइफ अचीव करेंगे, क्योंकि टारगेट ले रखा है सभी को सिंगापुर के लिए। और जो हमारा टूर ये बीबीएस आ रहा है 4 जनवरी, उसमें रैंक चेंज करने के लिए, तो सभी को बधाई देती हूँ सर कि सभी ने बहुत जबरदस्त तरीके से अपना रोल निभाया, अचीवमेंट की। और मनीराम सर को लीडर उभर कर आए, और बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारों ने 6 स्टार अचीव किया, 5 स्टार अचीव किया। सभी को थैंक्स सर। और ये सब हो पाया डॉक्टर के पांचाल सर की गाइडलाइन में, और जैसे जैसे बताते गए एक सबमिशन के साथ काम हुआ। और ये हुआ आपकी वजह से, क्योंकि आपने इतना बेहतरीन पैनल बना रखा कि हमने लीडर को यहाँ पे डाला, और बार 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 हुआ कि उसकी पावर कितनी है, और लोगों में एक उत्साह जागा और उन्होंने अचीव की, क्योंकि ये सबके फैमिली के लिए है। तो थैंक यू सर, थैंक यू लीजियोन सर का, जिन्होंने इतनी बेहतरीन एक्यूलाइफ बनाई कि मेरी जो 14 दिन की नींद थी वो 1 दिन के अंदर आ गई। कोई डॉक्टर नहीं ला में इतनी पावर थी कि जिंदगी दे दी। तो सर बिल्कुल टियांस के लिए जीते हैं और टियांस करेंगे, उसके सिवा कुछ टारगेट नहीं है। एक टारगेट है टियांस में अपना नाम करना है, अपनी फैमिली का नाम करना है, और जिनके साथ लग रहे हैं उन हो जाएगा। और यही सीखा है, यही करते चले जाएंगे। तो थैंक यू सभी को, और सर को दोबारा से थैंक यू। और जितने भी सीनियर है सभी से बहुत कुछ सीखती हूँ, और वही टीम में डालने की कोशिश करती हूँ। तो पूरी टीम का थैंक्स। हेलो टियांस, हेलो आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई मे डायमंड, व्यूरला डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। चलो सिंगापुर, चलो सिंगापुर, चलो सिंगापुर। थैंक यू सर। बहुत शानदार निर्मला जी, आपको और पूरी टीम को ऐसे ही बेस्ट विशेस। और इतनी पावरफुल आपने मैसेज दी कि हम लगभग 15 एक्यूलाइफ के साथ हम क्लोज कर रहे हैं इस वीक को। ये है आपकी मेहनत का, आपकी टीम की मेहनत की शक्ति। और सभी लीडर अगर इस तरह से मेहनत करें तो हर जगह पर रौनक है, हर जगह पर दिवाली है, हर जगह पर दशहरा है। तो ये दिवाली और दशहरा अपने हाथ में है, और टियांस तो हर महीने आपको मौका देती है किसी न किसी रूप में अपना दिवाली और दशहरा मनाने की। तो ये था आज का सेशन आप सभी का, और अभी हम सब लोग क्लोजिंग में बिजी हैं। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि कल शाम को हम फिर मिलेंगे ठीक 9 बजे। और जैसे आज आपने ट्रेनिंग ली, हो सकता है कुछ ऐसा ही कुछ और मटेरियल कल आपको मिले। हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है जो आपको एक कदम आगे ले जाता है जिंदगी में, खासतौर से इस बिजनेस में और इवन लाइफ में भी। ये सब चीजें लाइफ में बड़ा काम करती हैं। आप अपने परिवार में, अपनी टीम में, अपने समाज में कैसे लीडर बने, ये क्योंकि पूरे परिवार को भी लीड करना होता है, और जहाँ आप रहते हो उस समाज में भी आपको कहीं ना कहीं एक लीडरशिप दिखानी होती है। तो जो बातें हम यहाँ बताते हैं वो हर जगह काम करती हैं, वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस के काम की चीजें नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो चीजें यहाँ हम सिखा रहे हैं कोई भी ऐसी सिंगल चीज नहीं है जो सिर्फ इसी बिजनेस के लिए है। जो हम बातें करते हैं वो जिंदगी में काम आती है, इसलिए वो इस बिजनेस में भी काम आती है। बस ये है खास बात। आज के लिए एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया बने रहने के लिए, तहे दिल से आप सभी का। और मैं आप सबको अनम्यूट करता हूँ आपके मैजिकल मंत्र के लिए। जिनको बोलने का मौका नहीं मिला, आप इस तरीके से भी अपनी बात रख सकते हैं मैजिकल मंत्र के माध्यम से। ये रहे आप, और ये रहे आपके मैजिकल मंत्र। ओवर टू यू। हेलो टियांस, चलो सिंगापुर, चलो सिंगापुर, चलो सिंगापुर, जाना तो है। Very nice. Thank you everyone. Good night. Bye bye. Thank you. Thank you. Thank you.